परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। आइए आज के ध्यान के लिए को बार हमारे धर्मशास्त्र को भजन संहिता और उसके 126 1 से लेकर के 3 तक के वचन की ओर लेकर के पढ़ेंगे। आसंतो आज ध्यान निमंते आमाने गीत संहिता 126 अध्याय तर 1 ରୁ ନେଇକି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକୁ ପଢିବା। 126 Psalms verses 1, 2 and 3। 126 गीत संहिता तर 1, 2 एवं 3 पद। सदाप्रभु सियोनर दासत्व अवस्था परिवर्तन करबा बेले आमाने स्वप्न दर्शक मान को परि थिलु। सेतेबेले आमान को मुख हास्य रे ओ जिह्वा गायन रे परिपूर्ण हैला। सेतेबेले गोष्ठी वर्ग मध्य लोक माने कहिले सदाप्रभु एमान को पई महत् कर्म करियछंती। सदाप्रभु आमान को पई महत् कर्म करियछंती तही सकाश हमने आनंदित अछु। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। 126 भजन और उसके 1 से लेकर के 3 तक के वचन को हमने वर्तमान पढ़ा है। तेबे 126 गीत संहिता तर 1 ରୁ ନେଇକି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ पद को आमाने वर्तमान पढ़ियोछु। और यहाँ पर इन दिनों में हमारा ध्यान का विषय है परमेश्वर ने नहीं तो यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किया है। तेबे एठारे ए दिन मान कर आमान को ध्यान विषय एठारे एहाटे जे सदाप्रभु परमेश्वर आमान को निमते महत् बा महान कार्य करियछंती। और जब परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम को किए तो अन्य जातियों ने हमें देख करके कहा देखो इनके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया। जितेबेले परमेश्वर आमान को निमते महत् कार्य बा बृहत् कार्य सब कले सेतेबेले अन्य जाति बा अन्य गोष्ठी लोक मान देखि कहउछंती देखो परमेश्वर एमान को पई महत् कार्य करियछंती। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े काम को किए हैं इसके लिए हमारा मन आनंदित है। जेहेतु कि परमेश्वर आमान को निमते महत् कार्य करियछंती ताहा निमते आमान को मन आनंदित अछि। पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस बात को देखा। पूर्व सप्ताह आमान ए विषय को ध्यान कलो किसके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। जे कहा निमते परमेश्वर महत् कार्य गुड़ा करंती। सबसे पहले परमेश्वर उनके लिए बड़े काम करता है जो नम्र है और धीरज के साथ बाट जोते हैं। सबटे प्रथम परमेश्वर सेमान को निमते महत् कार्य करंती जो मन के नम्र एवं धैर्य सहित परमेश्वर को निमते अपेक्षा करंती। और जो परमेश्वर को दोहाई देते हैं परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े काम करता है। एवं जो माने परमेश्वर को निवेदन जनाते सेमान को निमते परमेश्वर महत् कार्य करंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। निष्कपट हृदय के साथ दिखाई देने वालों के ऊपर परमेश्वर बड़े काम करता है। से निष्कपट हृदय वाला देखा तो लोक मान के ऊपर परमेश्वर महत् कार्य करंती। और जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है जिनके ऊपर परमेश्वर का करुणा होता है परमेश्वर उनके लिए भी बड़े बड़े काम करता है। एवं जहाँ के ऊपर परमेश्वर को अनुग्रह हुए कि जहाँ के ऊपर परमेश्वर को करुणा हुए तांको निमंते परमेश्वर मध्य महत् कार्य करंती। अन्य जातियों ने ऐसा क्या देखा कि उसने कहा कि इनके लिए परमेश्वर ने बड़े काम किया। तेबे से अन्य जाति मान ए प्रकार कौन देखिले जे माने कहले परमेश्वर एमान को महत् कार्य करियछंती। अन्य जातियों ने देखा कि किस रीति से हमारा परमेश्वर ने हम लोगों को छुड़ा करके मिस्र देश से बाहर निकाला। अन्य जाति लोक मान देखिले जे केउ रीति आमान को परमेश्वर आमान को मिस्र देश रो आमान को मुक्त करले बाहर को आनिले। हमारा परमेश्वर आज कल और हमेशा तक एक सा परमेश्वर है। आमान को परमेश्वर आज काली और सर्वदा निमंते एक समान परमेश्वर उसने कल जो हमारे लिए अद्भुत अनोखे काम करके हमें पाप के गुलामी से शैतान के बंधनों से छुटकारा दिया है वही परमेश्वर आज भी हमारे लिए काम करता है। से परमेश्वर जे के कालियो दिन रे आमान कर पाप निमंते आमान कर निमंते से शैतान से लड़ी आमान को मुक्ति देयछंती से परमेश्वर आज मते आमान को पई कार्य करूछंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों वो परमेश्वर जो आज हमारे लिए बड़ा काम करता है वो कल भी हमारे लिए अद्भुत अनोखे काम को करेगा। से परमेश्वर जे के आज आमान को निमंते महत् कार्य अद्भुत कार्य करूछंती से काली आमान को निमंते मते महत् अद्भुत कार्य मान करिवे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम और गौरव हो। इसके लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर की दृष्टि में कि प्रभु आज कल और हमेशा तक जब तक हम परमेश्वर के राज में ना पहुंच जाए हमारे बड़े काम करने के निमित्त तेबे से परमेश्वर आमे कहबा पई जे परमेश्वर आज काली जे पन्द परमेश्वर राज न पहुंची जे तुमे मोने मते महत् कार्य करबा पई परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर के सम्मुख में दोहाई देते हुए हम लोग दिखाई दे। परमेश्वर प्रिय लोक माने हमर परमेश्वर सम्मुख निवेदन जणाई देखा जिबार अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों हम लोग नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई दे। परमेश्वर प्रिय लोक नम्रता सहित परमेश्वर सम्मुख देखा जिबार अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में दया
के पात्र बनते हुए, अनुग्रह के पात्र बनते हुए दिखाई दे। परमेश्वर प्रिय लोक आम परमेश्वर सम्मुख दयार पात्र अनुग्रह पात्र देखा जबार अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सम्मुख में एक निष्कपट, एक निर्दोष, एक निष्कलंक होकर के हम लोग दिखाई दे। परमेश्वर प्रिय लोक आम परमेश्वर सम्मुख निष्कपट निर्दोष एवं निष्कलंक होई देखा जबार अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। तब वो परमेश्वर जो कल हमारे लिए अद्भुत काम करते हुए हमें पाप के बंधन से छुड़ा करके परमेश्वर के इस राज्य में लेकर के आया, ते सेतबेले से परमेश्वर जी के काली आमान को निमते महत् कार्य करी आमान को पापर बंधन मुक्त करी परमेश्वर ई राज्य आनी अछंती। वही परमेश्वर आज भी हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। से परमेश्वर आज मते आमान को निमते अद्भुत कार्य करिवे। पिछले सप्ताह हम इस विषय में रुके थे कि आज हमारे लिए परमेश्वर कौन सा अद्भुत काम कर रहा है। ते पूर्व सप्ताह आमान एई विषय अटकिथिलु जे आज परमेश्वर आमान निमते कोन महत् कार्य करू अछंती। उसी विषय में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेबे से विषय वस्तु दास्तम आगु बढ़िबा। अय्यूब की किताब 5वें अध्याय उसके 9 वचन के आधार पर हमने इस बात को देखा। आइब पुस्तक 5 पर्व तर 9 पद आधार हमने विषय ध्यान करथिलु। अय्यूब अध्याय 5 वचन 9 में हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर अब भी हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। आइब पुस्तक 5 पर्व 9 पद रे आमाने ए विषय ध्यान करथिलु जे परमेश्वर एबे मध्य आज बोधे आमान को निमते महत् कार्य करू अछंती। और वो कैसे हमारे लिए, नहीं तो क्या अद्भुत काम वो करता है। से की प्रकार आमान को निमते अद्भुत कार्य बा कोन अद्भुत कार्य आमान निमते करंती। 11 वचन के आधार पर हमने देखा कि हमारे लिए करने वाला अद्भुत काम कि वो हमको ऊंचा करता है। तेबे 11 पद रे आमान देखलु सामान को निमते करता महत् कार्य सबडी पते सामान को उच्च करंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव और हो। ये कैसे हमारे लिए काम कर रहा है, एवं ता की प्रकार से आमान निमते काम कार्य करू अछंती। इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग जोएल की किताब की ओर अपनी किताबों को पलटाए थे। तेबे एई विषय को जानिबा निमते बुझिबा निमते आमान जोएल पुस्तक को आमान को पुस्तक उल्टाइथिलु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। आइए आज भी हमारा परमेश्वर कैसे और कौन सा अद्भुत काम कर रहा है, इस बात को जानने के लिए एक बार जोएल की किताब उसके 2 अध्याय 21वें वचन की ओर हमारे ध्यान को केंद्रीभूत करेंगे। आसंतो आज मद ए जानिबा निमते कि आमान को परमेश्वर आज आमान पे कोन महत् कार्य करू अछंती। आमे जोएल पुस्तक 2 पर्व 21 पद को पढ़ी ध्यान करिबा। पढ़ेंगे जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 21। पढ़िबा जोएल पुस्तक 2 पर्व 21 पद। हे देश भय कर नहीं, उल्लसित होई आनंद कर, कारण सदा प्रभु महत् कर्म मान करियछंती। हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर जोएल भविष्यवक्ता अंतिम दिनों में, नहीं तो पेंटिकोस्ट के दिन में होने वाली भविष्यवाणी को एक रीति से भविष्यवाणी करते हुए हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर प्रिय लोक माने एटा जोएल भविष्यवक्ता अंतिम दिन रे बा पेंटिकोस्ट दिन होता विषय वस्तु रो गोटे घटना बोली को से एटा भविष्यवाणी पे जणावछंती। और वो कहता है कि हे देश के लोग, तू आनंदित और मग्न हो जा। सेटा से कहउछन हे देश लोक माने तुम आनंदित एवं मग्न हुआ, क्योंकि देख परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। जेहेतु कि देखो सदा प्रभु महत् कर्म मान करियछंती। And for the Lord will do the great thing. एवं परमेश्वर महत् कार्य गुड़ा करिवे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हमारा हो। परमेश्वर बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आमान को परमेश्वर महत् कार्य करे परमेश्वर वो अटंती। आज भी हमारे मध्य में, आज भी हमारे लिए बड़े काम को करेगा। से आज ही मध्य आमान को निमते महत् कार्य मान करिवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो कौन सा बड़ा काम है जो आज परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। परमेश्वर प्रिय लोक माने से कौन महत् कार्य अटे जाके आज आमान को परमेश्वर आमंत्रण करिवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बीते सप्ताह हमने इस बात को देखा, परमेश्वर प्रिय लोक माने विगत सप्ताह माने विषय देखिलु। हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में बड़े काम करने के निमित्त सर्वप्रथम परमेश्वर के प्रिय लोगों वो पहली और अंतिम वर्षा को हमारे मध्य में लेकर के आता है। आमान को परमेश्वर आमान को मध्य महत् कार्य करिवारे में सबसे प्रथम से आमान को मध्य रे प्रथम एवं शेष वृष्टि नहीं का स्थान थी। हाँ, परमेश्वर इन दिनों में, आखिरी दिनों में हमारे ऊपर अंतिम वर्षा को दे रहा है। परमेश्वर ए दिन मान करे कि मैं शेष दिन मान करे आमान को निमित्त आमान को ऊपर शेष वृष्टि दे होछंती। प्रिय लोगों, हम लोग इस अंतिम वर्षा को प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर पे लोक ने आमाने शेष वृष्टि को प्राप्त करिवार अछि। हम लोग अंतिम वर्षा के लिए दुआ करना चाहिए। आमाने शेष वृष्टि निमित्त निवेदन करिवार ये अछि। अंतिम वर्षा क्या है, हमने पिछले सप्ताह देखा, और वो है पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ी बारिश, जिसके द्वारा हमारे अंदर पूर्णता और सिद्धता आ जाए। तेबे शेष वृष्टि कोन पूर्व दिन मान के देखिलो जे पवित्र आत्मा को गोटे बहुत बड़ा वृष्टि बा वर्षा जहां के आमान को मध्य गोटे पूर्णता बा गोटे सिद्धता आस जीव। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब की किताब 5वें अध्याय 7 वचन कहता है। हाँ, परमेश्वर प्रिय लोक में याकूब पुस्तक 5 पर्व 7 अध्याय कहिता है। जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 7 कहता है,
ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 7 ପଦ କହି ଥାଏ कि जिस प्रकार गृहस्थ नहीं तो किसान पहली और अंतिम वर्षा का इंतजार करता है, वैसे ही एक उत्तम फल हम में पाए जाने के लिए हमारा परमेश्वर धीरज के साथ हमारे लिए बाट जो रहा है। तेबे जे प्रकार गोटे कृषक धैर्य सहित शेष वृष्टि पाइबा पे अपेक्षा करथांती, से प्रकार आमको परमेश्वर मध्य आमको मध्य बहुमूल्य फल प्राप्त करबा निमंते धैर्य सह अपेक्षा करथांती। पेंटिकोस्ट के दिन से पेंटिकोस्ट दिन ठारू पहले शताब्दी में आद्य शताब्दी परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने एक पहली वर्षा इस पृथ्वी पर दिया परमेश्वर पेले कोई परमेश्वर से ही समय ही गोटे आद्य वृष्टि पृथ्वी देइछंती और उस वर्षा के चलते पूरे पृथ्वी पर यीशु का सुसमाचार बीज की मानिंद उड़ते बिखरते फैलते चला गया। एवं से वृष्टि सकाश यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सुसमाचार ए पृथ्वी रे उड़ी उड़ी ए पृथ्वी रे व्यापोछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। वर्तमान कटनी का समय आया है। वर्तमान शस्य काटिबा समय आसिलानी। वर्तमान इस जो बीज को जो बोया गया उसमें सस्य संग्रह किए हुए सारे सस्य को लेने के लिए, नहीं तो धान को नहीं तो उपज को लेने के लिए कटनी का समय वर्तमान आ पहुंचा है। तेबे सही समय से जो शस्य बुणा जाइथिला एबे ताको शस्य काटिबा निमंते कि मासे उपजितिबा शस्य को संग्रह करबा निमंते समय आसी अछि। और इसी के लिए एक अंतिम वर्षा हम लोग प्रार्थना करें। एबे ताहा निमंते शेष गोटे वृष्टि आमाने प्राप्त करिबा। कलीसिया प्रार्थना करे, मंडली प्रार्थना करिबा, सेवक लोग प्रार्थना करे, सेवक माने प्रार्थना करिबा, विश्वासी प्रार्थना करे, विश्वासी प्रार्थना करिबा। हर एक लोग प्रार्थना करे कि परमेश्वर इन दिनों में मेरे ऊपर, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे सेवकों के ऊपर एक अंतिम वर्षा दे। आमान समस्त प्रार्थना करिबा जे आमान को ऊपर, आमान के सेवक मान को ऊपर, आमान के विश्वासी मान को ऊपर, आमान के मंडल, आमान परिवार ऊपर, समस्त ऊपर कोई शेष वृष्टि तुम्हें दियो। और इसी बात को जकरिया भविष्यवक्ता ने 10वें अध्याय के पहले वचन में प्रार्थना करने के लिए भविष्यवाणी करके दिया है। एवं ए विषय को प्रार्थना करिबा निमंते जिक्र भविष्यवक्ता 10 पर्व रे ताको प्रार्थना करिबा निमंते भविष्यवाणी कर देले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर ये वर्षा हमारे बीच में हो जाए, आसन परमेश्वर प्रिय लोगों यदि ये वृष्टि आमान का मध्य हो जाए, तो क्या क्या आशीष हम लोगों को आज मिलेगा, नहीं तो कौन सा बड़ा काम परमेश्वर आज हमारे जीवन में करेगा, हम उसको एक एक करके देखेंगे। तेबे क्यों क्यों आशीर्वाद रो कार्य परमेश्वर आमान का मध्य करिबा, क्यों बहुत बृहत कार्य परमेश्वर आमान का मध्य करिबे ता गोटे गोटे करे में ध्यान करिबा। जब ये अंतिम वर्षा हमारे ऊपर आएगा, जेतेबेले शेष वृष्टि आमान को ऊपर आसीबो, सबसे पहले परमेश्वर हमारे जिम्मे करने वाला पहला काम इन दिनों में, आज के दिनों में करेगा, वो क्या है? ते सबरो प्रथम जाकी एई दिन रे बा आज दिन परमेश्वर आमान को जीवन में करिबे ताहा कोन अटे? परमेश्वर के प्रिय लोगों, जोएल के किताब उसके 2 अध्याय और 24 वचन को पढ़ने के टाइम हम इस बात को देखने पाते हैं। परमेश्वर प्रिय लोगन जोएल पुस्तक 2 पर्व 24 पद पढ़े समय आमान से विषय को देखि परिबा। पढ़ेंगे जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 24। पढ़े जोएल पुस्तक 2 पर्व 24 पद पढ़े तुमान को खळा सब गहम रे परिपूर्ण हेबो ओ कुंड सब द्राक्ष तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। सबसे पहला अनुभव जब परमेश्वर अंतिम दिनों में परमेश्वर अंतिम वर्षा देगा, या आज हमारे दिनों में जब परमेश्वर वर्षा देगा, तो हमारे लिए परमेश्वर क्या बड़ा काम करेगा। यदि सबटु प्रथम यदि परमेश्वर आमान को आज वृष्टि दियंती, तेबे शेष वृष्टि आमान मध्ये कोन महत् कार्य करिवे? वो कौन सा बड़ा काम करेगा? से क्यों महत् कार्य करिवे? परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो बड़ा काम जो हमारे लिए करेगा, वो हमारे लिए गेहूं नहीं तो अनाज देगा करके बाइबल कहता है। सबटु प्रथम से महत् कार्य करिवे ताहो जे से आमान को निमते गहम देबे बोल लिखा जायछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये गेहूं हमारे जीवन में अंतिम दिनों में पाना जरूरी है। परमेश्वर प्रिय लोगन ए गहम को हम अंतिम दिन में आमान को जीवन में प्राप्त करबा आवश्यक अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये गेहूं हमारे लिए इन दिनों में हमें प्राप्त करना निहायती और बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर प्रिय लोगन ए गहम को आमान को जीवन ए दिन मान के प्राप्त करबा आमान को मते निहाती अत्यंत अत्यावश्यक अटे। और ये क्या है? ये गेहूं हमारे लिए क्या दिखाता है? एवं ये गहम कहले त आमान को जीवन में कौन दर्शाई थाए? सबसे पहले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये गेहूं हमारे जीवन में मीट ऑफरिंग नहीं तो अन्न बलि को दिखाता है। सबटु प्रथम ए जो गहम कहले त आमान को जीवन रे गोटे अन्न बलि को दर्शाई थाए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रो गौरव हो। जोएल की किताब 2 अध्याय 24 वचन को पढ़ने के समय में, जोएल पुस्तक 2 पर्व 24 पद पढ़े समय रे इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ने के समय में परमेश्वर का वचन क्लियरली यहाँ पर बोलता है, शैल बी फुल ऑफ व्हीट करके लिखा हुआ है, गेहूं का दाना करके लिखा हुआ है।
तेबे से 24 पद रे इंग्रजी अनुवाद पढ़िया समय लिखा जी जे गहमर दाना सब वो सब गेहूं का दाना, अनाज को गेहूं का दाना करके बताया है। तेबे सेठारे जो शस्य को गहमर दाना बोली कहा जाय परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव एंड दिस वीट जो है या अनाज जो है वो हमारे जीवन में मीट ऑफरिंग को दिखाने वाले का अनुभव है। एबो ए जो गहम जो अछि ता आमान को जीवन रे अन्न बलि को दर्शाता अनुभव अछि। फर्स्ट क्रॉनिकल पहला इतिहास ते प्रथम वंशावली उसके 21वें अध्याय के 23 वचन की ओर जब हम लोग ध्यान देंगे, जिते बताया 21 पर्व 23 पद आड़ हम ध्यान देबा। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 21 एंड वर्स 2, 3, 23। प्रथम वंशावली 21 पर्व 23 पद। तहु अरण्यर दाऊद कहिला नियंतु मो प्रभु महाराज को जा भल देशे ताहा करंतु देखंतु मु होम बलि निमंते एई सब वृष सब ओ काष्ठ निमंते ए मर्धन यंत्र ओ भक्ष्य नैवेद्य निमंते गहम देवोछि मु सब देवोछि। ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए, दावने के लिए हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं, यह सब मैं देता हूँ। मैं अन्न बलि के लिए गेहूं, मैं ये सब तुझे देता हूँ। मुझसे भक्ष्य नैवेद्य निमंते गहम एवं सब कुछ देवोछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, गेहूं को अन्न बलि के लिए दिया है करके हम लोग देखने पाते हैं। परमेश्वर प्रिय लोगों में से गहम दान को भक्ष्य नैवेद्य निमंते दिया जाउछि बोली देखोछु। और जब दाऊद ने उस अन्न बलि के लिए गेहूं को लिया, उसने परमेश्वर के सम्मुख में अन्न बलि और मेल बलि को वहां पर चढ़ाया। जितेबेले दाऊद तांको ठारु से सब नैवेद्य सब नेले, सेतेबेले दाऊद परमेश्वर के भक्ष्य नैवेद्य एवं से होम बलि मते जो चढ़ाइले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे जीवन में इन दिनों में अन्न बलि चढ़ाने वाला एक अनुभव के लिए एक अंतिम वर्षा हमारे बीच में आकर के हमारे अंदर बड़ा बड़ा काम करना चाहिए कि हम लोग अन्न बलि चढ़ाने पाए। परमेश्वर प्रिय लोक माने आमान ए दिन मान करे भक्ष्य नैवेद्य उत्सर्ग करबा निमते गोटे शेष दृष्टि आमान को मते आसीबा आवश्यक, जहा द्वारा कि आमान को जीवन महत् कार्य हेबो एवं आमाने भक्ष्य नैवेद्य उत्सर्ग करि परिबा। Until and unless हमारा परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर का बड़ा काम ना दिखाए, हम लोग परमेश्वर के लिए अन्न बलि दे नहीं सकेंगे। जे पर्यंत आमान को परमेश्वर आमान को मध्य रे बोले आमान को निमते महत् कार्य न दिखाइछन्ती, से पर्यंत आमान परमेश्वर निमते भक्ष्य नैवेद्य उत्सर्ग करि परिबा नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव। और इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, एवं सत्य मध्य परमेश्वर प्रिय लोक माने सबसे पहले अन्न बलि के स्वरूप हमारे यीशु मसीह इस जगत में आया। सबुठु प्रथमे गोटे भक्ष्य नैवेद्य स्वरूप आमान को जिस जगत को आसिले। यीशु मसीह जगत में आने के समय में कहा कि देख, स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना मैं ही हूँ। ते जिस कृष्ण जगत आसीबा समय कहले देखो स्वर्ग अवतीर्ण करथ से मन्ना मुई अटे। यीशु मसीह ने इस स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने के समय में कहा, मैं ही वो रोटी हूँ जो तुम्हारे लिए दिया गया है। जिस कृष्ण जगत का आसीबा समय सब प्रथमे कहले मो से रोटी जाके तुमान को दिया जाय अछि। और वो रोटी जो हमारे लिए दिया है, और से जो रोटी जाके आमान को निमन दिया जाय छी, उस रोटी ने उस अन्न बलि को किस प्रकार चढ़ाना है हम लोग को दर्शा करके दिखाया, नहीं तो हम लोग के लिए आदर्श होकर के दिखाया। एवं से रोटी को आमान की प्रकार चढ़ाइबार अछि ताको से आदर्श रूप होई आमान को दिखाइले। उसने अपने आप को क्रूस पर देख करके पिता की संपूर्ण मर्जी करते हुए अन्न बलि को कैसे हम लोग समर्पण करना है उसने हम लोग को दिखाया है। से निज निज को पिता को निमंते क्रूस रे उत्सर्ग करिके आमान भक्ष्य नैवेद्य की प्रकार उत्सर्ग करबार अछि ताको से आदर्श रूप दिखाइले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हम लोग इस बात को यीशु मसीह को बोलते हुए फिर से देखने पाते हैं कि मेरा भोजन नहीं तो अन्न जो है वो पिता की मर्जी करना ही है। जो समाचार जिस कृष्ण आउथरे कहि पर देखि पारुछु जे मोर भक्ष्य बा मोर सब मोर भोजन पिता इच्छा करबा अटे। मेरा मीट नहीं तो मेरा जो भोजन है दैट इज टू डू द विल ऑफ गॉड। ते मोर भोजन पिता इच्छा को पूर्ण करबा अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करना चाहिए। आज आमन को परमेश्वर आमन के निमंते महत् कार्य करबा आवश्यक। और वो आज हमारे लिए परमेश्वर कौन सा बड़ा काम करना चाहिए? आज परमेश्वर आमन निमंते क्यों महत् कार्य करबा आवश्यक? परमेश्वर के अंतिम वर्षा के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में कौन सा बड़ा काम करना चाहिए या करेगा? परमेश्वर को शेष वर्ष परमेश्वर आमन को मते क्यों महत् कार्य करबा आवश्यक बा करिवे? एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से, प्रत्येक जन व्यक्ति निज निज व्यक्तिगत रीति रे, हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से, प्रत्येक व्यक्ति निज व्यक्तिगत रीति वो रे, एक सेवक हो, वो एक विश्वासी हो, से सेवक हो कि विश्वासी हो, वो एक परमेश्वर का बच्चा हो या बूढ़ा हो, से परमेश्वर का संतान हो कि वृद्ध हो, हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की इच्छा करते हुए दिखाई देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रीति रे परमेश्वर की इच्छा
इच्छा को पूर्ण कर देखा जबार अछि And doing the will of God is not an ordinary thing. एवं परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करबा ताको साधारण विषय नुहे परमेश्वर की मर्जी करना एक ऐसे ही कोई बात नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करबा त एमती ही किछ कथा नुहे इसी के लिए परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर होना, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना, जिसके द्वारा यह बड़ा काम हमारे अंदर होने पाए। सेथे मध्ये परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर का अनुग्रह हम ऊपर हेबार अछि जादर के ए बृहत बृहत कार्य आमान को मध्ये हे परिबो हम लोग परमेश्वर की मर्जी करने वाले लोग होना चाहिए। आमाने परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर लोक हेबार अछि बाइबल में परमेश्वर की मर्जी क्या है या कैसे इसको पूरा करना है उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। ते बाइबल ले परमेश्वर की इच्छा कोन अटे बा की प्रकार को पूर्ण करबा अछि ता विषय अनेक गुडी विषय अछि। इन सारी बातों को बोल करके बता के समझा करके मैं समय व्यर्थ करना नहीं तो बिताना नहीं चाहता हूं। तेबे से समस्त विषय कही कि जणाई के समय को व्यर्थ करबा पे चाहे नहीं लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों ऐसे कॉन्टेस्ट मैं केवल बोल देता हूं कि क्या है विल ऑफ गॉड हमारे जीवन के प्रति। किंतु परमेश्वर पेले को माने केवल सूचीपत्र मध्ये कहि दउ कि आमान का जीवन प्रति परमेश्वर की इच्छा कोन अटे। एक इंडिविजुअल के जीवन में सबसे पहला विल ऑफ गॉड यही है कि वो मन फिरा करके यीशु को ग्रहण करना चाहिए। ते प्रत्येक जन व्यक्ति प्रति परमेश्वर की इच्छा यह अटे जैसे मन परिवर्तन करी जिससे को ग्रहण करबा यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही सृष्टि करता है, वो इस बात को ग्रहण करके उद्धार पाना चाहिए। तेबे जिससे सृष्टिकर्ता जिससे परमेश्वर अटंदी बोले ए विषय को से स्वीकार करबा आवश्यक। ये पहला तिमोथी 2 अध्याय के 4 वचन में हम लोग देखने पाते हैं। ताहोची प्रथम तिमोथी 2 पर्व 4 पद हम देखि परिबा परमेश्वर की इच्छा ये है आप और मैं हर एक मानव जाति उद्धार पाए। परमेश्वर की इच्छा यह जे आपण एवं प्रत्येक मानव जाति उद्धार प्राप्त करिबा। सेकंडली परमेश्वर की इच्छा ये है द्वितीय तो परमेश्वर की इच्छा यह कि अटे उद्धार पाने वाला व्यक्ति उद्धार पाके वहीं रुक ना जाए। जो उद्धार पाइते व्यक्ति उद्धार पाई के सेठी अटकी न जाओ। हम लोग क्या करना है अमान कौन करबा अछि अकॉर्डिंग टू 1 Timothy chapter 2 and verse 4 परमेश्वर के प्रिय लोगों उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मसीह में बढ़ना चाहिए नहीं तो परमेश्वर के ज्ञान की परिपूर्णता में बढ़ना चाहिए। प्रथम तिमोथी 2 पर्व 4 पद अनुଯାयी प्रत्येक उद्धार पाइते व्यक्ति परमेश्वर को विषय को ज्ञान रे बुद्धि पाइबार अछि। परमेश्वर के ज्ञान में उसके समझ में वचन की गहराई में वो बढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर ज्ञान रे तांकर बुझा मन रे एवं वाक्य रो गभीरता से बुद्धि पाइबार अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय के अनुसार परमेश्वर की मर्जी यह है कि आप हर विषय में, हर बात में, हर परिस्थिति में पुरातन नियम के लोगों के समान नहीं किंतु नए नियम के अनुग्रह प्राप्त किए हुए लोगों के समान धन्यवाद करते रहें। प्रथम थिस्सलुनी 5 पर्व अनुଯାयी जे आमाने प्रत्येक विषय रे प्रत्येक समय रे प्रत्येक अवस्था रे प्रत्येक व्यवस्था रे आमाने पुरातन नियम लोक मान को तुल्य नुहे नूतन नियम लोक मान को तुल्य प्रत्येक विषय में परमेश्वर धन्यवाद देबार अछि। पुरातन नियम के लोग परमेश्वर की महिमा को देखा लेकिन धन्यवाद नहीं किया। परमेश्वर लोक पुरातन नियम लोक माने परमेश्वर गौरव देखी लेकिन समान को परमेश्वर धन्यवाद दिले नहीं बल्कि उन्होंने अविश्वास करके कुड़कुड़ाया कि से माने अविश्वास करे बचसा गले। हम लोग वैसा नहीं बनना। आमाने से प्रकार हेबार नहीं। पुरातन नियम के लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ को देखने के बाद धन्यवाद किया। पुरातन नियम लोक माने परमेश्वर को सामर्थ को देखिबा परे धन्यवाद कले। हम लोग ऐसा नहीं करना। आमाने प्रकार करिबार नहीं। हम लोग कैसे करना तेबे आमे की प्रकार करिबार अछि हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, प्रत्येक अवस्था रे प्रत्येक परिस्थिति रे परमेश्वर के प्रिय लोगों बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर बिल्कुल बचसा न करी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रहने से भी जे कोई प्रकार परिस्थिति थिले मध्य परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम लोग दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर पे लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर देखा जीवार अछि। एंड 1 थिस्सलुनी परमेश्वर के प्रिय लोगों 4 अध्याय के अनुसार हमारे जीवन में एक शुद्धिकरण होना दैट इज द विल ऑफ गॉड। ते प्रथम थिस्सलुनी 4 पर्व अनुसार आमान को जीवन को शुद्धिकरण है बात परमेश्वर की इच्छा अटे। इन सारे मर्जियों को हमारे जीवन में करते हुए ये समस्त इच्छा को आमान को जीवन में पूर्ण कराई दुख उठा करके वेदना को उठाते हुए कष्ट उठाते हुए परमेश्वर की मर्जी करते हुए तेबे दुख भोग करे कष्ट भोग करे परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करबा समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों गिदियोन के समान एक योद्धा बन करके हम लोग निकल पड़ना चाहिए। परमेश्वर पे को गिदियोन को तुल्य आमान को योद्धा है परमेश्वर निमंत बाहरी आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। जजेस विचार करता न्याय का किताब उसके 6 अध्याय की ओर अगर आप आओगे यदि विचार करता पुस्तक 6 पर बढ़ आपण आसीबे जजेस चैप्टर 6 की ओर अगर आप आओगे यदि आपण विचार करता 6 पर बढ़ आसीबे तो वहां पर गिदियोन की कहानी को हम लोग देखने पाते हैं। सेटा में गिदियोन को कहानी को देखि परिबा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। गिदियोन की कहानी को देखने के समय में गिदियोन को कहानी को देखिबा समय रे गिदियोन मिद्यानियों के डर के मारे ते गिदियोन से मिद्यानियों मान को भय सकासो अपने
गेहूं को वो दाख के कुंड के अंदर, नहीं तो गड्ढे के अंदर, दाख के कुंड के अंदर गेहूं को अमल करते हुए दिखाई दे रहा था। तेबे से निज गहम गुड़ी को से जो द्राक्षा कुंड भितरे पसिके बा तळे भितरे जाइके सेटा को मर्दन करते देखा दउछंती। जिदेन के जजेस की किताब चैप्टर 6 एंड वर्स 11 में हम लोग इस बात को देखने पाते हैं। भीतर करता 6 पर्वत 11 पदरा माने विषय देखि परिबा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, गिदियोन दाख के कुंड के अंदर, नहीं तो कुंड के अंदर बैठ करके खलिहान में वो क्या कहते हैं गेहूं को क्या अमल कर रहा था, नहीं तो उसको खलिहान में उसको पीस रहा था। तेबे सेठारे मिडियन मान को भय सकासो से गिदियोन सेठारे द्राक्षा क्षेत्रे से गहम को अमल करुथिले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। मिद्यानी लोग आकर के उन दिनों में इस्राएली लोग करने वाले सारे खेती को, कटनी को वो लोग उठा करके ले जा रहे थे। से दिन मान करे मिडियन माने आसिकी से इस्राएल मान करो एकत्र करते समस्त शस्य को नहीं चल जाउथिले। उन लोग के जीवन के कमी घटी के कारण, से मान को जीवन दोष देवता सकासो, परमेश्वर को दुख देने के कारण, परमेश्वर को दुख देथवा सकासो, परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर तंको शत्रु मान को हस्ते समर्पण कर देले। ये वैसा ही है जैसे आदम के गलती के कारण परमेश्वर ने आदम को शैतान के हाथ में सौंप दिया। ए प्रकार अटे जे आदम को भूल सकासो परमेश्वर आदम को जीविका शैतान हाथ समर्पण कर देले। जब परमेश्वर ने कहा कि फल को नहीं खाना, जितने परमेश्वर को जो फल खाइबो नहीं, उसने जब फल को शैतान की बात सुनकर के खा लिया, जितने से फल को शैतान ने कथा सुनी खाई देले, उस दिन परमेश्वर ने आदम को शैतान के हाथ में सौंप दिए। से दिन परमेश्वर आदम को शैतान हाथ समर्पण कर देले। इसी के लिए लिखा है, हे सांप तू जीवन सारा धूली खाता रहेगा। से तुम लिखा है, हे सर्प तुम जाबो जीवन धूली खाइबो। उस दिन से लेकर के आज के दिन तक से दिन के आज दिन पर्यंत ये शैतान धूली को अर्थात इंसान को खाते चले जा रहा है। ये शैतान धूली को बा इंसान बा मनुष्य को भक्ष्य करि आसुछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव और हो। इसी कारण से मनुष्य परमेश्वर की मर्जी करने के बजाय, एवं सत्य कारण मनुष्य परमेश्वर की इच्छा करे बदल रे, परमेश्वर की इच्छा को जानने के बजाय परमेश्वर की इच्छा को जानबे बदल रे, शैतान की युक्ति में फंस रहा है, शैतान युक्ति रे फंस जाउछि, जगत की बातों में उलझ रहा है, से चतुर्दिगर विषय से जगत की बातों में उलझ रहा है, जागतिक विषय फंस जाउछि, अपने जीवन में विनाश को लेकर के आ रहा है। निज जीवन में विनाश को आनुछि। लेकिन ऐसे लोगों के मध्य में, कि देव का लोकमान के मध्य रे, इन दिनों में भी, इन दिनों में भी से दिन मान के मध्य एबे मध्य कुछ छोटे से झुंड थे, तेबे किछि अल्प लोकर दल थिले, जो लोग शैतान की बातों में नहीं फंसे, जो मान के शैतान रो कथरे फसले नहीं, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने लगे। किंतु परमेश्वर का आराधना करबे को उसमें लगले। सबसे पहला नाम शेत का आता है, तांको मध्य सबले प्रथम को नाम सेथ हते, दूसरा नाम हानोक का आता है, द्वितीय नाम हनोक बोले आसे, तीसरा नाम परमेश्वर के प्रिय लोगों नूह का आता है, तृतीय नाम परमेश्वर का नोह कर आसे। इसी प्रकार अब्राहम का नाम, इसहाक का नाम, याकूब का नाम आता है। ए प्रकार अब्राहम इसहाक एवं याकूब का नाम मध्य ये लोग आसे। भीड़ से अलग थे, एमाने से तांकर लोक समूह भिन्न थिले, उन्होंने अपने आप को शैतान के लिए समर्पण नहीं किया, से निज को शैतान में समर्पण कले नहीं, लेकिन खलिहान में छुप करके गेहूं को अमल करने के समान किंतु से जो दाखा क्षेत्र में जाके लुच्ची के से गहम अमल करबे सदृश उन लोग परमेश्वर की मर्जी करने के लिए दिल से उन्होंने आग्रह किया। से माने परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करबे हृदय से आग्रह कले। उसने अपने आप को शैतान के हाथ में सौंपना ना चाहा। से निज को शैतान को समर्पण करबे चाहिए और नहीं। ऐसे लोग जो छुप के गेहूं को अमल करते हुए परमेश्वर की मर्जी करने के लिए चाहा, परमेश्वर ने उन जाति को अलग कर दिया। तेबे ए प्रकार लोक माने जे के लुच्ची के गहम अमल करबे सदृश परमेश्वर की इच्छा करबे चाहिए से मान को परमेश्वर ताको जाति वही पूर्ण कले। परमेश्वर आज भी हमारे बीच में बड़ा काम करने के लिए सामर्थ्य है। तेबे से परमेश्वर आज मत आमान को मध्य महत् कार्य करबे सामर्थ्यवान अटति। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप इस पेंतिकोस्त के दिनों में परमेश्वर का यदि आज अपने पेंटिकोस्त दिन रे पवित्र आत्मा का अभिषेक के सामर्थ में भरते हुए, पवित्र आत्मा अभिषेक और सामर्थ्य भरी, परमेश्वर के वायदे के ऊपर विश्वास करते हुए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करी, परमेश्वर की ओर ताकते हुए परमेश्वर को दृष्टिपात करी, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को प्रार्थना करिवे, तो वो जो अंतिम वर्षा देने वाला परमेश्वर है, से जो अंतिम वृष्टि देता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा हमारे जीवन को गेहूं से भर देगा, अमर को जीवन को गहम रे परिपूर्ण कर देवे, अनाज से भर देगा, अमर को जीवन को शस्य रे परिपूर्ण करिवे, जिसके द्वारा क्या होगा, जवाबदार के कौन है वो, हम लोग परमेश्वर की मर्जी करने पाएंगे। हमने परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करि परिबा। सारे मसीह समाज जो परमेश्वर की मर्जी नहीं कर रहा हो, समस्त ख्रिस्तीय समाज जे के परमेश्वर की इच्छा करू नहीं, सारे परिवार में जब कोई परमेश्वर की मर्जी नहीं कर रहा हो, समस्त परिवार के जेतले के परमेश्वर की इच्छा करू नहीं, कलीसिया में जब कोई परमेश्वर की मर्जी नहीं कर रहा हो, जेतबेले मंडल के परमेश्वर की इच्छा करू नहीं, सेवकों के मध्य में अनेक लोग जो परमेश्वर की मर्जी नहीं कर रहा हो, सेवक मान को मध्य नहीं जले परमेश्वर की इच्छा करू नहीं, परमेश्वर देने वाला उस बड़े काम में एक काम
आप उन लोग के मध्य में मर्जी करने वाले लोगों को दिखाई दोगे। ते परमेश्वर करते महत् कार्य मध्ये गोटे महत् कार्य दे तुमने परमेश्वर इच्छा कर देखा जीवो। वही ये परमेश्वर के प्रिय लोगों गिदियोन की कहानी में हम लोग सीखने पाते हैं। ताही परमेश्वर बिलका में गिदियोन को कहानी से सीखी परिबा। जजेस चैप्टर 6 वर्स 11 को पढ़ने के समय में तेबे से विचार करता 6 पर्व 11 पद पढ़े समय रे छुप करके गेहूं को पीसने के समय में तेबे से लुच्ची की गहम को मर्दन करबा समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों स्वर्गदूत गिदियोन से बातें कर रहा है। परमेश्वर बिलका स्वर्गदूत आसे गिदियोन को सो कथा होचंदी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। और गिदियोन से क्या बोला? आ गिदियोन को कौन कहले? तो उठ करके तू एक शूरवीर बनना चाहिए। तुम्हें उठी के तुम्हें गोटे शूरवीर हेबा आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। क्योंकि परमेश्वर ने तुझे शूरवीर बना करके तेरे द्वारा मिद्यानियों के हाथ से छुटकारा देने के लिए चाहा है। जेते के परमेश्वर तुम द्वारा मिद्यानी मान को परास्त करे तुम मान को तांकर मुक्ति देबा पई चाहिछंती। 13 वचन में गिदियोन इस प्रकार कहता है। 13 पद रे गिदियोन ए प्रकार कहउछंती। 13 वचन में गिदियोन क्या बोल रहा है? 13 पद रे गिदियोन कौन कहउछंती? परमेश्वर के प्रिय लोगों वो बोल रहा है अगर परमेश्वर सच में हमारे साथ होता, जैसे कहउछ जे परमेश्वर सतरे आमंग सहित थांते, अगर परमेश्वर सच में हमारे साथ होता यदि परमेश्वर सतरे आमंग सहित थांते तो क्या हम मिद्यानियों के हाथ में पड़ते? तेबे कौन हमें मिद्यानी मान को हस्ते पड़ी थांतो? वो परमेश्वर जिसने मिस्र देश से छुड़ा करके लेकर आया, सही परमेश्वर जी के हमको मिस्र देश से मुक्त करके आनले, क्या वो मिद्यानियों के हाथ में हमको गिरने देता? कौन से मिद्यानी मान को हस्ते हमको पड़िया पे नहीं और थांते? जैसे ये बात गिदियोन ने वहां पर कहा, जेमते ही एक कथा गिदियोन सटरे कहले इन 14th वर्स परमेश्वर के प्रिय लोगों, 14 पद परमेश्वर प्रिय लोग माने जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 14, जो विचार करता 6 पर्व 14 पद रे परमेश्वर ने गिदियोन से नहीं तो प्रभु ने गिदियोन से इस प्रकार कहा, ते परमेश्वर गिदियोन को प्रभु गिदियोन के बेका कहले, हे गिदियोन तू इसी सामर्थ से जा। कहले हे गिदियोन तुम यही बल रे जाओ। हाँ, हे गिदियोन तू इसी सामर्थ से जा। हे गिदियोन तुम यही बल सहित जाओ। कौन सा सामर्थ्य के साथ गिदियोन को परमेश्वर ने जाने के लिए कहा? तेबे क्यों सामर्थ सहित से गिदियोन को जीवा पई कहले? वो सामर्थ, वो स्ट्रेंथ इज द रेवलेशन ऑफ गिडियन है। तेबे सही जो सामर्थ ताहा होची गिदियोन कर प्रकाशन। क्या वो प्रकाशन आपके अंदर है? कौन से प्रकाशन आपन के भीतर अछि की? क्या वो प्रकाशन हमारे बीच में है? कौन से प्रकाशन आमान के मध्य अछि वो की? कौन सा प्रकाशन है? क्यों प्रकाशन होते? Because that revelation is our strength. जेते कि से प्रकाशन आमान कर साहस होते। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। वो प्रकाशन क्या है? से प्रकाशन कौन होते? वो प्रकाशन है कि परमेश्वर हमारे साथ होने से कोई हमको बांध नहीं सकता। तार अर्थ से प्रकाशन यह होते जैसे परमेश्वर हम सहित रहिले आमान कर केही मुकाबला करि परिबे नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोध होगा कौन? यदि परमेश्वर मो सपक्ष है मोर विपक्ष होबो के? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हां परमेश्वर बिल्कुल माने परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। परमेश्वर आमंग सहित रहिबार अछि। परमेश्वर हमारे साथ होने से हमारा विरोध कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर आमंग सहित रहिले आमन को विरोधी केही हे परिबो नहीं। परमेश्वर हमारे साथ होने से हमें कोई नहीं बांध सकता। परमेश्वर आमंग सहित रहिले आमन को केही बांधी परिबे नहीं। परमेश्वर की मर्जी करने वाले के साथ, परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करे सहित, परमेश्वर की मर्जी करने वालों के साथ, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करे लोक सहित परमेश्वर हमेशा साथ रहता है। परमेश्वर सर्वदा सहित रहिथांती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। क्या आज तेरे साथ तेरा परमेश्वर है? कोन आजी तुम सहित तुम परमेश्वर अछंती की? क्या आज तेरे साथ तेरा परमेश्वर है? कोन आजी तुम सहित तुम परमेश्वर अछंती की? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर प्रिय लोक माने यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, परमेश्वर के यीशु ख्रीष्ट ए प्रकार कहंती, मेरा परमेश्वर ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। मोर परमेश्वर केबे मते एकुटे छाड़ी नाहंती। मेरा परमेश्वर ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। ते मोर परमेश्वर मोते केबे एकुटे छाड़ी नाहंती। आपका परमेश्वर आपके बीच में आपके लिए बड़ा काम करना है तो आपन को परमेश्वर आपन निमंते आपन मान को मध्य महत् कार्य करबो खेले तो आपको परमेश्वर के प्रिय लोगों एक योग्यता प्राप्त करना है। ते परमेश्वर पे लोग आपन को गोटे योग्यता प्राप्त करबो खेबो। पढ़ेंगे, हम लोग बाइबल खोल के पढ़ेंगे जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 29। अम्माने पढ़िबा जोलितो समाचार 8 पर्व 29 पद। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 29। जोलितो समाचार 8 पर्व 29 पद। मोर प्रेरणकर्ता मो संगरे अछंती, से मते एकाकी परित्याग कले नाही, कारण मो सर्वदा तांको संतोषजनक कार्य करे। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। गिदियोन कहता है अगर परमेश्वर हमारे साथ होने से, गिदियोन कहउछन्ती परमेश्वर हम सहित रहंती, जिसने हमको मिस्र देश से छुड़ा करके लेकर आया, जे कि हमको मिस्र देश से मुक्त करने के आसिले,
अर्थात जो कल हमारे लिए बड़े काम किए थे, जे कि काली आम निमंते महत् कार्य करिथिले जिसने बड़े काम करके हमको गुलामी से छुड़ाया था, तेबे जे कि महत् कार्य करी आमानकु गुलामीरु मुक्त करथिले वो परमेश्वर आज हमारे साथ होने से से परमेश्वर आज आमंग सहित रहिले वो आज भी हमारे लिए बड़ा काम करेगा। से आज मध्य आम निमंते महत् कार्य करिवे और आज हमारे लिए बड़ा काम करना है तो से आज आम निमंते महत् कार्य करिबा खेले वो परमेश्वर आज हमारे साथ होना है। से परमेश्वर आज आमंग सहित हेबार अछि हमारे साथ होने के लिए हम क्या करना है? आमंग सहित हेबा निमंते आमे कोन करिबार अछि यीशु मसीह 8:29 में कहा, जॉन द गॉस्पेल 8:29 में कहा, हम लोग हमेशा वही करना है जिससे पिता प्रसन्न होता है। ते यीशु ख्रीष्ट कहले आमाने सर्वदा ताही करिबार अछि जोठे कि यीशु ख्रीष्ट संतुष्ट होंती। इन अदर वर्ड या दूसरे शब्दों में दैट इज द विल ऑफ गॉड। अन्य शब्द ताहा को कहले ताहा होची परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करबा। और इन अदर वर्ड इट इज परमेश्वर के प्रिय लोगों कि हम लोग अन्न बलि चढ़ाना चाहिए। तेबे अन्य शब्द रे कहले आमाने भक्ष्य नैवेद्य उत्सर्ग करबा आवश्यक। दूसरे शब्द में बोलने के समय में हम लोग खलिहान में गेहूं को अमल करना चाहिए। अन्य शब्द रे कहबा समय रे आमाने खळा रे गहम को मर्दन करबा आवश्यक। वो ये गिदियोन ने किया, ताही गिदियोन वो कले ये यीशु ने किया, ता यीशु कले इसी के लिए गिदियोन के साथ परमेश्वर हुआ। सेतिमन गिदियोन को सहित परमेश्वर रहिले आपके साथ भी परमेश्वर होगा। आपन को सहित मते परमेश्वर यीशु रहिबे के साथ परमेश्वर था, यीशु सहित प्रभु थिले प्रेरितों के साथ परमेश्वर थे, प्रेतमांग सहित परमेश्वर हमारे थिले पूर्व पिताओं के साथ परमेश्वर था, हम पूर्व पुरुष मान को सहित परमेश्वर थिले हमारे साथ भी परमेश्वर होगा, आमंग सहित मते रहिबे। बशर्ते केवल शर्त है हटे आत्मा के अभिषेक के द्वारा, आत्मा का अभिषेक द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य द्वारा आप और मैं इन दिनों में पिता की मर्जी करने के लिए 100% समर्पित होना चाहिए। आपण बो मो ए दिन मान के पिता को इच्छा करबा निमते 70% समर्पित होबा आवश्यक। अभी मैं व्याख्यान करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। एबे व्याख्यान करे मो पाके समय किस नहीं रीति से परमेश्वर ने गिदियोन के द्वारा बड़े काम किया। जे केउ रीति परमेश्वर गिदियोन को द्वारा महत् कार्य कले परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए आमन को जीवन में परमेश्वर महत् कार्य करबा निमते प्रिय लोगों वो हमारे खलिहान को अनाज से भर देगा। प्रिय लोक मन से आमन को खळा को गहम रे बा शस्य रे परिपूर्ण कर देबे। अनाज खलिहान से भरने का अर्थ किंतु से जो गहम को बा शस्य को से खळा रे परिपूर्ण करबा अर्थ हमारे हृदय को परमेश्वर की वचन से परिपूर्ण कर देगा। आमन को हृदय को परमेश्वर वाक्य रे परिपूर्ण कर देबे। इसी के लिए बीज बोने वाला देखो बीज बोने के लिए निकला। सेतुवेंद्र देखो से बिहन बुनाले बिहन बुनिया पे बाहरले अगर मत्ती लिखित सुसमाचार का 13 अध्याय पढ़ करके देखोगे जे मतलब समाचार 13 पर आपण पढ़ी के देखिबे तो वहां पर गेहूं के बीज को बोया करके लिखा हुआ। तेबे सेटारे गहमर बिहन को बुना गला बा लिखा जाई छी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। लेकिन दुख की बात यह है किंतु दुखर विषय या जो अच्छे भूमि में गिरा जाके उत्तम भूमि रे पड़िला उसमें से कुछ लोग तामद किछि लोक जो प्रभु को ग्रहण किए जे कि प्रभु को ग्रहण करिसथि केवल 30 गुना परमेश्वर की मर्जी के लिए समर्पण किया। केवल 30 गुण परमेश्वर की इच्छा करे समर्पण कले। दुख की बात यह है दुखर विषय या हटे कि जिनको परमेश्वर ने चुना जाको परमेश्वर मनोनीत कले उसमें से कुछ लोग केवल 60% परमेश्वर की मर्जी करने के लिए चाहा। ताको मध्ये केवल 60% लोक माने परमेश्वर की इच्छा करे पे चाहिए। खुशी की बात यह है आ खुशी विषय या हटे एक छोटा सा झुंड गोटे छोटी दल जिनके लिए परमेश्वर बड़े काम कर रहा है और करेगा। जहाँ करी मध्य परमेश्वर महत् कार्य करूछन आ करिवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों 100% परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण किया है। 70% निज को परमेश्वर समर्पण कले। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर के वचन के सुनने वालों आज सकाल समय परमेश्वर का वाक्य श्रवण करी परमेश्वर तेरे लिए बड़ा काम करना है तो परमेश्वर ते मध्य महत् कार्य करबा खेले तेरे खलिहान में तेरे जीवन में अनाज भरा हुआ रहना चाहिए। तेबे तुमर से जो शस्य बा तुमर से अमर रे शस्य पूर्ण रहबा परमेश्वर आवश्यक। का वचन परिपूर्ण रहना चाहिए। परमेश्वर का वाक्य परिपूर्ण रहबा परमेश्वर आवश्यक। के उपदेश की परिपूर्णता दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर का उपदेश परिपूर्ण देखा जाबा उस आवश्यक। उपदेश की परिपूर्णता में तू पिता की मर्जी करने वाला होना चाहिए। से उपदेश परिपूर्ण ते पिता की इच्छा कर लोक हेबार अछि। तब परमेश्वर तेरे लिए बड़ा काम करेगा। तेबे परमेश्वर तुमने मध्य महत् कार्य करिवे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव समय हो। के अभाव मुझे जल्दी जल्दी बोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है। तेबे समय अभाव सकाशे मध्य तीव्र गति आगो बढ़िया बाध्य करूछि। जोएल की किताब 2 अध्याय 24 वचन। ते जोएल पुस्तक 2 पर्वत 24 पद। जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 24 जोएल पुस्तक 2 पर्वत 24 पद पढ़ेंगे। पढ़िबा। पुणी तुमान को खळा सब गहम रे परिपूर्ण हेबो ओ कुंड सब द्राक्षारस ओ तैल रे उछली पड़िबो। अब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु से
और ताजे तेल से उमड़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव जोएल हेउ। के किताब चैप्टर 2 एंड वर्स 24 पढ़ने के समय में जोएल पुस्तक 2 पर्वत 24 पद पढ़िया समय परमेश्वर तेरे लिए बड़ा काम करेगा। परमेश्वर तुम निमंते महत् कार्य समाधान करिवे। और पता है क्या वो बड़ा काम आज तेरे लिए करेगा? आ जनाची क्यों महत् कार्य से आज तुम निमंते करिवे। जब तू पेंतिकोस्त के पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता में हो जाएगा, जेबे तुमे पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा अभिषेक परिपूर्णता आसीब, उस समय में तेरे लिए कौन सा बड़ा काम परमेश्वर करेगा? से समय तुम निमंते क्यों महत् कार्य परमेश्वर करिवे। परमेश्वर तेरे जीवन में तेल और दाखमधु को बहाएगा। ते परमेश्वर तुम जीवन में तैल एवं द्राक्षारस को बहाइबे। परमेश्वर तेरे जीवन में तेल और दाखमधु को बहाएगा। परमेश्वर तुम जीवन में तैल एवं द्राक्षारस को बहाइबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हाँ, हेउ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक नया दाखमधु हमें मिलना चाहिए। हाँ परमेश्वर पे लोक मान नूतन गरी द्राक्षारस हमको मिलबार अछि। ये दाखमधु क्या दिखाता ये है? द्राक्षारस कौन दर्शाए। परमेश्वर मनुष्य को प्रसन्न करने वाला चित्त को दिखाता है। ते परमेश्वर में मनुष्य को संतुष्ट कर चिंता को दर्शाइता है। हम लोग परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में भर के आमने परमेश्वर आत्मा को अभिषेक परिपूर्ण होए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले का मनुष्य करके बदल जाना चाहिए। परमेश्वर को संतुष्ट करते मनुष्य बदलिबार अछि। ये दाखमधु किसको दिखाता ये है? द्राक्षारस काको दर्शाए। हमारे दर्द को, वेदना को गायब कर देने वाला एक शक्ति है दाखमधु। तेबे आमका कष्ट व्यथा को जंत्रणा को गायब कर देता गोटे शक्ति अटे। हमारे पेट में गड़बड़ी होने से निकाल देने वाले का सामर्थ्य दाखमधु। आमका पेटरे गड़बड़ी हेउतले ताको बाहर कर देता गोटे सामर्थ्य शक्ति। दाखमधु में एक हीलिंग पावर है। तेबे द्राक्षारस रे गोटे सुस्थतार शक्ति अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हेउ। दाखमधु मन को आनंद करने वाला एक शक्ति है। द्राक्षारस मन को आनंद करे गोटे शक्ति अटे। वही ये शक्ति परमेश्वर दाखमधु हमारे हृदय में देगा। ता होछि परमेश्वर शक्ति शक्ति स्वरूप द्राक्षारस हम जीवन देबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हेउ। केवल इतना ही नहीं है, केवल एतिक नुहे परमेश्वर हम लोग को तेल भी देगा करके लिखा हुआ है। परमेश्वर हमको तैल मध्य देबो लेखा मैं देछि। इस तेल के बारे में विवरण नहीं करूंगा, कोई तैल विषय विवरण करिबि नहीं। क्योंकि इन दिनों में डेली बाइबल स्टडी में हम लोग तेल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जेतिके ए दिन मान के प्रतिदिन बाइबल अध्ययन में तैल विषय अनुधान करू छु। तेल अनुग्रह को दिखाता है, से तैल अनुग्रह को दर्शाइता है। तेल अभिषेक को दिखाता है, से तैल अभिषेक को दर्शाइता तेल है। हीलिंग को दिखाता है, तेबे त सुस्थ दर्शाइता है। तेल और एक विषय को दिखाता है, हम उसको बाद में देखेंगे। तैल आ गोटे विषय दर्शाइ जाके परिधान करिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हेउ। हमारा जीवन आमन जीवन परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को द्वारा बड़े बड़े काम देखने के निमित्त बड़ बड़ कार्य देखिबा निमंते तेल और दाखमधु से परिपूर्ण होना चाहिए। तेबे तैल एवं द्राक्षारस परिपूर्ण हेबा आवश्यक। अगर आप तेल संग्रह करना नहीं जानते हो, यदि अपन तैल संग्रह करबा जानते नहीं, दाखमधु को अगर आप नहीं लेते हो या नहीं देते हो, यदि अपन द्राक्षारस को नेउ नांती बा ग्रहण करू नांती, नहीं लेते हो, नहीं देते हो, तेबे नेउ नांती के देउ नांती, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का बड़ा काम तेरे जीवन में तू देख नहीं सकता। परमेश्वर पे लोग कहते परमेश्वर को महत् कार्य तुम जीवन तुम नहीं परिबो नहीं। यीशु के पास तेल और दाखमधु था। तेबे यीशु को पाखरे तैल एवं द्राक्षारस थिला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हेउ। यीशु के पास दिखाई देने वाला तेल और दाखमधु यीशु को पाखे देखा तो तैल एवं द्राक्षारस परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु के द्वारा दिया गया दो अनुभूति को दिखाता है। तेबे यीशु को दिया जाइथियो के दुटी अनुभव को दर्शाइता है। एक अनुग्रह और दूसरा सच्चाई। ते गोटे अनुग्रह अन्य सत्यता। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव प्रिय हेउ। लोगों, हमारे अंदर भी अनुग्रह और सच्चाई दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर पे का मन के भीतर मध्य अनुग्रह एवं सत्यता देखा जीवा आवश्यक। जब लूक रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, जेते लूक को सुसमाचार 10 पर्व का पढु छु। लूक रचित सुसमाचार 10वें अध्याय को हम लोग पढ़ने के समय में लूक को सुसमाचार 10 अध्याय का मन पढ़ियो समय रे उसके 30 वचन से नीचे पढ़ करके देखेंगे तो 30 पद तक पढ़ देखियो समय रे लूक द गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 30 ऑनवर्ड्स अगर हम लोग पढ़ करके देखेंगे, लूक को सुसमाचार 10 पर्व 30 पद तक पढ़ देखियो समय रे वहां पर यीशु मसीह ने अच्छा सामरिया की एक कहानी बताया। से जीसस ख्रीष्ट उत्तम समीरणीय कहानी को जणाइले। गुड सैमारिटन का एक कहानी बताया। उत्तम समीरणीय गोटे कहानी को जणाइले। उस गुड सैमारिटन के कहानी से में उत्तम समीरणीय कहानी रे उस गुड सैमारिटन के पास तेल और दाखमधु था। तेबे से उत्तम समीरणीय पाखरे एक तैल एवं द्राक्षारस थिला। तेल और दाखमधु था। तैल एवं द्राक्षारस थिला। वो एक बिजनेस करने के लिए नहीं रखा था, तेबे से ताको कोनोसे मते व्यवसाय करे पे रखि नथिला। खुद के लिए रखा था। से निजे निमत रखिथिला। खुद के लिए उसने तेल और दाखमधु रखा था। निजे निमत से तैल एवं द्राक्षारस रखिथिला। क्यों उसने खुद के लिए तेल और दाखमधु रखा? ते कोन पे से निजे निमत तैल एवं द्राक्षारस रखिथिले। मरुभूमि के जंगल के यात्रा में, मरुभूमि रो जंगल यात्रा रे, रेगिस्तान और बालूस्तान की यात्रा में, तेबे से जो
से जो मरुभूमिर बा रेगिस्तान यात्रा रे हाँ, जहाँ पर बालू ही बालू है। जोटे केवल बाली ही बाली अटे परमेश्वर के प्रिय लोगों, भयंकर गर्मी और भयंकर धूप दिखाई देता है। परमेश्वर प्रिय लोक मान को अति भयंकर गरम बा अति भयंकर खरा देखा देता है। बहुत भयंकर धूप के कारण बहुत अति भयंकर से खरा सकाशो यात्रा करने वाले यात्रियों का चेहरा पूरा सूख जाता है। यात्राकारी यात्री मान को चेहरा पूरा सुखी जाता है। उस सूखेपन को दूर करने के लिए, सुखिलापन को दूर करने निमंते मरुभूमि में सूखेपन को दूर करने के लिए मरुभूमि में सुखिलापन को दूर करने निमंते उन लोग तेल को अपने चेहरे में मलते हैं। से माने तैल को निज चेहरा लगाती तेल को चेहरे में मलने के द्वारा से तैल को निज चेहरे माने जो मुख रे दलिबा द्वारा उन लोग के अंदर एक फ्रेशनेस, एक तरोताजगी आता है। से मान को मध्य गोटे ताजापन आस जाता है। उस धूप में यात्रा करने के कारण से जो खरा यात्रा करबा समय रे उन लोग के अंदर शारीरिक रीति से थकावट आता है। से मान को मध्य शारीरिक रीति रे गोटे थकावट आस्ता है। उस शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए शारीरिक क्लांति को दूर करबा उन निमंते लोग दाखमधु को पीते हैं। से मान दाखा से पान करता परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये अच्छा सामरिया उसके सूखापन को दूर करने के लिए, उसके कष्ट को दूर करने के लिए, उसके थकित अवस्था को दूर करने के लिए उसने तेल और दाखमधु अपने साथ लेकर के यात्रा किया। तेबे से को निज सुखिला अवस्था निज क्लांति अवस्था दूर करबा निमंते से उत्तम समिर जनक से तैल एवं दाखा से निज संगे यात्रा करुथिले। लेकिन जब उसने रास्ते में एक अधमरा व्यक्ति को देखा, कि जेतेबेले से रास्ता रे एक दरमरा व्यक्ति को देखिले परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने उसकी सेवा किया। परमेश्वर प्रिय लोक से तांको सेवा कले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। कौन सेवा कर सकता है? तेबे किए सेवा करि परिबो? कौन परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है? ते किए परमेश्वर निमंते महत महत कार्य करि परिबो? किसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा? ते कहा द्वारा परमेश्वर महत महत कार्य करिबे? एक लेवी के द्वारा नहीं होगा। केवल लेवी द्वारा हैगा नहीं। लेवी द्वारा हे नथला। एक याजक के द्वारा नहीं होगा। कोई याजक द्वारा हेबो नहीं। लेवी के द्वारा नहीं होगा, याजक के द्वारा नहीं होगा, लेवी द्वारा हेबो नहीं, याजक द्वारा हेबो नहीं, सामरिया के द्वारा होगा। समीरणी द्वारा हेबो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस सामरिया का विशेषता पता है क्या है? परमेश्वर बेकर समीरणी रे विशेषता जाना छी कोन छी? अगर वो विशेषता आपके अंदर होने से, जे से विशेषता आपण मान को भीतर वो थाए, विशेषता मेरे अंदर होने से, से विशेषता मो मध्ये हेले मेरे अंदर मेरे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। तुम भितरे मो द्वारा परमेश्वर महत कार्य करिबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव वो हो। विशेषता पता है क्या है? जो से विशेषता कोन अटे? वो विशेषता है खुद के बारे में नहीं, दूसरे के बारे में चिंता करने वाली आत्मा। से विशेषता हो जे निज विषय नुहे कि अन्य मान को विषय चिंता करते आत्मा। क्यों परमेश्वर के प्रिय लोगों? कौन पे परमेश्वर प्रिय लोक माने? परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो यरीहो से लेकर के यरूशलेम तक का जो यात्रा है, परमेश्वर प्रिय लोक मान जीरियो ने कि जेरूशलेम पर्यंत जो यात्रा अछि, अगर आप लोग इंटरनेट में नहीं तो गूगल में मार करके देखोगे, जे आपण गूगल में इंटरनेट में मार के देखिबे, ये यात्रा ने तो ये रास्ता बहुत ही भयंकर रास्ता है। तेबे एई जो मार्ग बा एई जो रास्ता टे ता अति भयंकर रास्ता अटे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। इस रास्ता को लुटेरे का रास्ता करके बोला जाता है, तेबे से मार्ग को से डकैत मार्ग मार्ग बोली कह जाय क्योंकि आए दिन इस रास्ते में डकैती होता रहता है। जेते कि प्रत्येक दिन एई मार्ग डकैती ही थाए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। राजमुंड्री से विजयवाड़ा से एक भाई पिछले दिनों में यात्रा करके हमारे पास आया था। ते विजयवाड़ा राजमुंडी रो गोटे भाई जे पूर्व दिन मान के यात्रा करे हमने को आस्थिले। वो एक ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है। से को ट्रक चलाता ड्राइवर ऑटो। वो यहाँ से यात्रा करके नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में, दीमापुर में, शिलोंग में वो यात्रा करता है, मेघालय में यात्रा करता है। तेबे एठर से यात्रा करी के से नॉर्थ ईस्ट रे बस से मेघालय बस नागालैंड जाई थांती। बहुत लंबा लंबा यात्रा है। से बहुत लंबा लंबा यात्रा होते। आंध्रा से यात्रा करके वो नॉर्थ ईस्ट तक जाता रहता है। तेबे से पांडर यात्रा करके से नॉर्थ ईस्ट में जाई थांती। मैंने उसके साथ बातें करने के टाइम में मो तांको से कथा हेबा समय रे उसको पूछा ओडिशा कैसा है? ताको पछले ओडिशा की प्रकार? ब्रदर, हम लोग रात में कभी भी ओडिशा में रुकते नहीं। ब्रदर आमे केबे रात्रि रे ओडिशा रे अटकी न थाउ। कुछ भी होने से भी, कैसे होने से भी हम लोग ओडिशा क्रॉस करके रेस्ट लेने के लिए देखते हैं। तेबे किछि होले मदे की प्रकार हेले मदे ओडिशा पार दे के तापर विश्राम में भाबी थाउ। मैंने बोला क्यों, क्या बात है? मो कहले काई कोन कथा अटे? ओडिशा में बहुत चोरी होता है। ओडिशा रे बहुत चोरी होता है। रास्ते में अगर हम लोग रेस्ट लेने के लिए कहीं पर भी रुक जाएंगे तो जे रात्रि रे आमे रेस्ट यहाँ पे कोड अटकी जिवो, उन लोग हमारा डीजल चोरी कर लेते हैं, से माने हम डीजल चोरी कर नियंती, बैटरी चोरी कर देते हैं। बैटरी चोरी कर नियंती। अगर वो चोरी करते हुए हम लोग देखने से, जो चोरी करिबार आमे देखिनो, हम उतर करके उनका विरोध करने से, आमे ओल्ला के जंग विरोध कले, वो उन लोग हमको मारते पीटते हैं, हम लोग को डकैती करते हैं। ते आमान को मारंती पीटते हमको पूरा डकैती वो कर बोलता जानती। है ओडिशा में ट्रक ड्राइवर के लिए अच्छा नहीं है। से कोनते ओडिशा ट्रक ड्राइवर पे भलो नहीं। हम लोग कभी भी ओडिशा के कोई भी हाईवे में गाड़ी रोकते नहीं।
ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ହାଇୱେରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉ ନାହୁଁ। मैंने सोचा उड़ीसा बहुत अच्छा है करके, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଭଲ यहाँ ଅଟେ, के लोग बहुत अच्छे करके मैंने सोचा। ଏଠାକାର ଲୋକ ତ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି मगर ଭାବିଥିଲି। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब हमारे घर के सामने गाड़ी रख करके देखिए, ତେବେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ତେବେ ଆମ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ। तो नहीं नहीं ब्रदर हम नहीं रखेंगे। ସେ କହିଲେ ବ୍ରଦର ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। जानने वाला यहाँ पर गाड़ी रोकता नहीं। ତେବେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖେ ନାହିଁ। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, ସେଇ प्रकार ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ यरीहो से यरूशलेम जाने वाले रास्ता में कोई रुकता नहीं। ଜିରିହୋରୁ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଅଟକନ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ये ହେଉ। एक लुटेरे का रास्ता ଏ है, ଏକ ଲୁଟେରା ରାସ୍ତା ଅଟେ। वो रोड ऑफ डेथ करके कहा जाता है। ତାହାକୁ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ମାର୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। उस रोड का नाम है द रोड ऑफ डेथ करके नाम दिया ତେବେ गया है। ସେଇ ରାସ୍ତାର ନାମ ଦ ରୋଡ ଅଫ ଡେଥ ବା ମୃତ୍ୟୁର ମାର୍ଗ ବୋଲି वहाँ ଅଟେ। आए दिन लुटेरे लूटते रहते हैं। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡକାୟତମାନେ ଲୁଟିଥାନ୍ତି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेवी पता है इस अधमरा व्यक्ति को मदद नहीं किया, उसका कारण पता है क्या है? ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଜଣାଅଛି ଲେବୀୟ ଜଣକ ଯୋଉ ଦରମରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ କଣଟେ? याजक ने क्यों उस अधमरा व्यक्ति को मदद नहीं किया, पता है कारण क्या ସେ है? ଯାଜକ ଜଣକ କଣ ପାଇଁ ଦରମରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ଜଣାଅଛି, ତା କାରଣ କଣଟେ? क्योंकि जब उसने अधमरा व्यक्ति को देखा, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦରମରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ उसके मन में चिंता आया, ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ये असली में अधमरा है या वो एक लुटेरा है? ତେବେ ସେ ସତରେ ଗୋଟେ ଦରମରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ନା ସେ ଲୁଟେରା ଅଟେ? वो कहीं बहुरूपिया तो नहीं है, ସେ ବହୁରୂପୀ ତ ନୁହେଁ, कहीं वो छुप करके घात लगा के तो नहीं बैठे ସେ है। ଲୁଚିକି ସେ ଗୋଟେ ଛକିକି ବସି ନାହିଁ ତ। अगर मैं उसको मदद करने के लिए जाऊंगा, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, अगर मैं उसकी सेवा करने के लिए जाऊंगा, ଯଦି ମୁଁ ତା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, कहीं वो मुझे लूट ना ले। କହି ସେ ମୋତେ ଡକାୟତ କରିବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेवी याजक इसके लिए उस रास्ते में आगे बढ़ गए। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଲେବୀୟ ଏବଂ ଯାଜକ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢିଗଲେ। क्यों लेवी याजक वहां पर आगे बढ़ गया? କଣ ପାଇଁ ଲେବୀୟ ଏବଂ ଯାଜକ ସେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେ? क्योंकि उन लोग के अंदर का मेंटालिटी क्या है? ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଣ ଅଛି, मैं बचना चाहिए, वो मरने से भी चलेगा। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ମନରେ ଚଳିବ। अपने आप को सोचने वाला, ନିଜ ପ୍ରତି ଭାବୁଥିବା, अपने बारे में चिंता करने वाला, ନିଜ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି, ऐसा व्यक्ति के हाथ में तेल होने से भी, दाखमधु होने से भी, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରେ ତୈଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାଖାସ ହେଲେ ना ମଧ୍ୟ तो उसके द्वारा ना तो उसमें कोई बड़ा काम होगा। ନା ତ ତା ଦ୍ୱାରା ନା ତ ତା ଠାରେ କିଛି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ सामरिया उस अधमरा व्यक्ति को कैसे मदद कर पाया? ସମ୍ବେଦନୀୟ ସେ ଦରମର ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା? क्योंकि उसके अंदर का मनोभाव, मेरा नुकसान होने से भी उसका फायदा होने दे। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନୋଭାବ ମୋର କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲାଭ ହେଉ, हाँ, मैं घटने से भी वो बढ़ने दे। ତେବେ ମୁଁ କମିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଢିବାକୁ वही ଦେବ। हमारे यीशु का स्वभाव, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, वही हमारे यीशु मसीह का महानता, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ वही ମହାନତା, हमारे यीशु मसीह की विशेषता। ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶେଷତା। स्वर्ग को परित्याग करके इस जगत में आया। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोग, अपना सवारी हमको दे दिया। ପରମେଶ୍ୱର ବିଲକୁଲ ନିଜର ସବାରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। और इस मार्ग में हमने क्या किया? ଏବଂ ଏ ମାର୍ଗରେ ଆମମାନେ କଣ କଲୁ? वो इस लुटेरे के रास्ते में हमने क्या किया? ଏ ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମମାନେ କଣ କଲୁ? हमने उसको लूट लिया, उसको सूली पर चढ़ा दिया। ଆମମାନେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଟି ନେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୂଳିରେ ଚଢାଇ ଦେଲୁ। हमने उसको लूट लिया, उसको नंगा कर दिया। ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରିଦେଲୁ। हमने उसको लूट लिया, हमने उसके हाथ और पांव में कांटों को हमने ठोक दिया। ତେବେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଲୁ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାଦରେ ଆମେ କଣ୍ଟା ବିଧ କଲୁ। ओ, हमने उसको लूट लिया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया। ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଲୁ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କଣ୍ଟାରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲୁ। फिर भी वो अच्छा सामरिया ने देखो हमारे लिए क्या शब्द निकाला। ହଁ ତଥାପି ଦେଖ ସେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ ଶବ୍ଦ ବାହାର हे କଲେ। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ହେ ପିତା ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କଣ उसने କରୁଛନ୍ତି। तेल और दाखमधु हमें दे दिया, ସେ ନିଜ ତୈଳ ଏବଂ ଦାଖରସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, हमारे अपराध को माफ करने के लिए। ଆମଙ୍କ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। उसने तेल हमारे मुंह में मल दिया, ସେ ତୈଳ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଇଦେଲେ, हमारे दर्द को मिटाने के लिए। ଆମମାନଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବିଟାଇବା उसने ପାଇଁ। में दाखमधु से पान करा ସେ दिया। ତାଙ୍କ ଦାଖରସ ଆମକୁ ପାନ କରାଇଲେ। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, उस दिन यीशु ने बड़े काम किए हैं। ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह में एक बड़ा काम हुआ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। मरा वो यीशु जी उठा, ମୃତ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ହେଲେ। मरा वो यीशु जी उठा। ମୃତ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ହେଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, वही दाखमधु, वही तेल आपके पास होने से, ତେବେ ସେ ଦାଖରସ ସେ ତୈଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। आप दूसरों के लिए उसी रीति से सेवा करने से ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। परमेश्वर आपके अंदर भी बड़े काम करेगा। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। आपको भी मरे हो के मध्य में से है वो जिलाएगा। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। इसी के लिए पेंटिकोस के इस दिन में ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା परमेश्वर आपको परमेश्वर तेल और दाखमधु दे रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୈଳ ଏବଂ ଦାଖରସ जोएल ଦେଉଛନ୍ତି। की किताब दूसरे अध्याय के 24 वचन में वो कहता है, ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 2:24 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, तेरे खलिहान
धान में तेल और दाखमधु होगा। तेबे तुमर खଳାରେ तैल एवं द्राक्षारस ହେବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये तेल और दाखमधु संग्रह करने का समय, परमेश्वर बिल्कुल ए तैल एवं द्राक्षारस संग्रह करबा समय अटे। और परमेश्वर दे रहा है, यही बड़ा काम है। एवं परमेश्वर दे रहा है, यही बड़ा काम है। परमेश्वर देवोचिन ता बहुत कार्य अटे। कितने लोग इसके बारे में मालूम ही नहीं है। केतले कोन ता विषय जणा ही ओ, नहीं। लेवी को नहीं मालूम, हां लेवी को जणा नहीं, याजक को नहीं मालूम, याजक को जणा नहीं, सामरिया को मालूम है। सम्मेलन को जणा परमेश्वर अछि। के प्रिय लोगों, वो सामरिया ने आपको सिखाया है। परमेश्वर के सम्मेलन आपन सिखाई अछि। आपने सीखा है क्या? आपन सिखिछन्ति कि? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। जोएल की किताब 2 अध्याय, जोएल पुस्तक 2 और 2 पर्व, जोएल की किताब 2 अध्याय जोएल पुस्तक 2 पर्व 25 वचन को पढ़ेंगे। 25 पद का मान पढ़िबा। जोएल चैप्टर 2 एंड वर्स 25। जोएल पुस्तक 2 पर्व 25 पद का मान पढ़िबा। आउ आमे तुमनको मध्य को आपनारे जो महासैन्य दल अर्थात पंगपाल, पतंग, घुरघुरिया और शुककीट पठाइलु, सेमाने जो वर्ष शस्यादि खाइछन्ति ताहा आमे तुमनको फेराई देबा। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इन दिनों में हमारे लिए बड़ा बड़ा काम करेगा। परमेश्वर बिल्कुल परमेश्वर इतने मान करे अमान्य मध्य महत् महत् कार्य करिबे। And what is the great thing? निदो बड़ा काम क्या है? आ से महत् कार्य कोन अटे? That is the time of restoration. ते ताहा होची गोडे वापस कर देने का। ताहा होची फेराई देबार समय। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर पवित्र नाम परमेश्वर का गौरव। बड़ा काम यह है कि वो हमें हमारा लौटा देगा। परमेश्वर बिल्कुल परमेश्वर को महत् कार्य यह जैसे अमान को फेराई दिबे। अदन के उद्यान में हमने खो दिया था। ये दोनों उद्यान में हराई दी थी हाँ, लोग। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के समूह को खो दिया था। हाँ, परमेश्वर बिल्कुल परमेश्वर को समूह को हराई दी थी। परमेश्वर की महिमा को खो दिया था। परमेश्वर गौरव को हराई दी थी लोग। परमेश्वर के उस अमरता को जो हमारे लिए दिया था, अमरता को खो दिया था। परमेश्वर को से अमरता जाके अमान को दिया जाए हमें ताको हराई दी थी। परमेश्वर की उपस्थिति को हमने खो दिया था। परमेश्वर को उपस्थित का हराई दी थी। परमेश्वर के साथ का आलाप को हमने खो दिया था। परमेश्वर को सहित आलापों का हराई दी थी। And now this is the time. एवं एबे यहाँ से समय अटे। अभी वो समय है। एबे से समय अटे। यही वो समय है। यह समय अटे। This is वो समय है, ये वो समय है यही से समय अटे। जहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए रेस्टोरेशन का काम कर रहा है। जो परमेश्वर मान को निमित्त फेराई देबार कार्य करूछन्ति। जो हमने खो दिया सब परमेश्वर वापस देने का समय आ गया। जहाँ जहाँ हमें हराई दी परमेश्वर को पुनर्बार फेराई देबार समय आसीगला। This is the day of salvation. तेबे यहाँ से परित्राण दिन अटे। This is the day of restoration. तेबे यहाँ से फेराई देबार दिन अटे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। खोए हुए बातों को प्राप्त करने का यह समय है। तेबे हराई तो विश्व को प्राप्त करिबार यहाँ से समय अटे। उद्धार पाने का यह समय है। उद्धार पाइबार यहाँ से समय अटे। परमेश्वर बोल रहा है, मत डर हे मेरे लोगों, मैं तुम्हारे मध्य में बड़े बड़े काम करूंगा। परमेश्वर कहते हैं मामूल लोक माने भय करने मु तुमको मध्य महत् महत् कार्य कौन करिबी। सा बड़ा काम परमेश्वर कर रहा है? क्यों महत् कार्य परमेश्वर करूछन्ति? परमेश्वर हमें लौटा दे रहा है। परमेश्वर अमान को फिराई दउछन्ति। जो जो चीज हमने पिछले दिनों में खो दिया, तेबे जो जो विश्व को पूर्व दिन मान के हमें हराई दी। कई लोग अपने उद्धार को खो दिए हैं। केतले कोन अनि जो उद्धार को हराई दी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। What is the meaning of salvation? नित उद्धार का मीनिंग क्या है? तेबे परित्राण अर्थ कले कोन अटे? परमेश्वर की ओर मन फिरा करके आना। परमेश्वर गाड़ को मन परिवर्तन करके आसीबा। अपना मन परमेश्वर की ओर लेकर के आना। निजर मन परमेश्वर गाड़ को नहीं के आसीबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। कई लोग परमेश्वर की ओर लाने वाला मन को वापस दुनिया की ओर लेके चला गया। केते लोक माने परमेश्वर गाड़ को आने मन को पुनर्बार दुनिया को नहीं चली गले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। बपतिस्मा लेने के बाद, बपतिस्मा लेबा परे, पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा पाइला परे, प्रभु के सच्चाई को जानने के बाद, पवित्र सत्यता को जानला परे, तो लोग दुनिया को प्रेम करके दुनिया के पीछे चले गए। से माने मन जगत को प्रेम को जगत पर चली दोस्तों गले। को प्रेम करके दोस्तों के पीछे चले गए। संगमन को प्रेम को संगमन पर चली गले। सांसारिक बातों को प्रेम करके संसार के पीछे चले गए। सांसारिक विश्व को प्रेम को संसार में चली गले। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय के 9 वचन में 10 वचन में जिस प्रकार देमा के बारे में लिखा है, द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 9-10 पद जे प्रकार देमा को विषय लिखा वैसे जाय ही कई विश्वासी, कई सेवक लोग सेवा छोड़ के चले गए। सेवक अनेक विश्वास अनेक सेवक माने सेवा को परित्याग कर चली गले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम सेवा गौरव छोड़ हो। करके चले जाने वालों के लिए दोबारा मन फिराव का अवसर नहीं। तेबे सेवा परित्याग कर जाउत लोक मान को निमंत्रण द्वितीय थर मन परिवर्तन आओ सुजोग नहीं। क्योंकि इब्रानी की किताब 6 अध्याय का 5-6 वचन कहता है, जदि एवरी पुस्तक 6 पर्व 5-6 पद कहता है। एवरी 6 अध्याय 5 और 6 वचन कहता है, एवरी पुस्तक 6 पर्व 5 और 6 पद कहता है। जिसने परमेश्वर के सामर्थ को चखा है,
जे परमेश्वर को सामर्थ्य को चाखी अछि जिसने परमेश्वर के वचन को अनुभव किया है, जे परमेश्वर बाकी को अनुभव करि अछि अगर वो मन पथ से भ्रष्ट हो जाए, जो से पथभ्रष्ट होई जाए उनके लिए दोबारा मन फिराना अनहोना है। तांको निमंते पुनर्बार मन परिवर्तन करबा असाध्य अटे। लेकिन एक विश्वासी के लिए किंतु गोटे विश्वासी निमंते अगर उसने अपने अनुभव खो दिया है तो जिसने जो अनुभव हराई दी परमेश्वर उसको दोबारा लेकर आ सकता है। परमेश्वर द्वितीय थर लेके आसी परिबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो कई गौरव लोग अपने अभिषेक को नष्ट कर दिया, केते लोग ने जो अभिषेक को नष्ट कर कई देले, लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, केते लोग ने जो प्रतिष्ठा को नष्ट कर देले, कई लोग का दर्शन नष्ट हो गया। केते लोग को दर्शन नष्ट हो गला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव यीशु मसीह के आगमन से पहले यीशु ख्रिस्ट का आगमन पूर्व प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह के वक्त में, प्रभु यीशु ख्रिस्ट आज ही सकाल समय रे जून के महीने 27 तारीख के इस रविवार के सुबह में, जून मास 27 तारिख रविवार सकाल समय रे 2021वें इस दिन में 2021 वर्ष ए दिन रे परमेश्वर के प्रिय लोगों आपसे ये कह रहा है, परमेश्वर का आपन को कहू छी यीशु मसीह के आगमन से पहले यीशु ख्रिस्ट का आगमन पूर्व मैं तेरे लिए बड़ा काम करना चाहता हूँ। वो तुम मन में महान कार्य मैं करना तेरे चाहे खोए व्यवस्था को वापस देना चाहता हूँ। मोत मोहरा व्यवस्था को पुनर्बार फेर दे तू चाहे मत डर, तुम्हें भय कर नहीं मुझ पे विश्वास कर। मोह पर विश्वास करो। लेकिन अगर मैं तुझे बड़ा काम करना है तो कि यदि मोत को महत् कार्य कराइबार तेरा अछि खोए हुआ चीजों को तुझे वापस देना है तो तेबे तुम मोहरा विश्व को तुम्हें यदि फेरे के आनिबार अछि तू मेरी ओर लौट आना चाहिए। तुम्हें मोर को फेरी आसीबा तू आवश्यक मेरी ओर लौट आना चाहिए। तुम्हें मोर को फेरी आसीबा तू आवश्यक दाएं मुड़ गया, तुम्हें बाम पटे मुड़ी तू गलो बाएं मुड़ गया, तुम्हें बाम पटे मुड़लो देख पीछे से एक आवाज आ रहा है, देखो पछर गोट शब्द आसुची पीछे से एक आवाज आ रहा है, पछर गोट शब्द आसुची मार्ग वो नहीं है, मार्ग ये है, मार्ग ताहन वे मार्ग एटा अटे तू वापस आ, ते फेरी आसो इस मार्ग को ले ले। ए मार्ग को नहीं जाओ। अगर तू प्रभु की आवाज सुन के जो तुम्हें प्रभु को स्वर को सुनी प्रभु के मार्ग में लौट आएगा तो प्रभु को मार्ग को फेरी आसीबो। प्रभु कहता है दिस इज द टाइम, मैं तेरे लिए आज बड़े बड़े काम करूंगा, जे प्रभु को ऐसे समय जे मोते मने मते महत् महत् कार्य तेरा करिबी खोया हुआ अनुभव वापस दूंगा, तुम हराय तो अनुभव पुनर्बार फेरी तेरा खोया हुआ आसीबो। प्रार्थना जीवन वापस दूंगा, तुम्हारे फेरे ते प्रार्थना जीवन तेरा पुनर्बार खोया हुआ देबी। आनंद वापस दूंगा, तुम हराय तो आनंद पुनर्बार तेरा देबी। खोया हुआ अभिषेक वापस दूंगा, तुम हराय तो अभिषेक पुनर्बार तुमको तेरा देबी। खोया हुआ जीवन वापस दूंगा, तुम हराय तो जीवन पुनर्बार देबी। तेरा खोया हुआ आशा वापस दूंगा, तुम तो हराय तो आशा पुनर्बार तेरा देबी। खोया हुआ दर्शन वापस दूंगा, हराय तो दर्शन पुनर्बार तेरा देबी। खोया हुआ वरदान वापस दूंगा, हराय तो वरदान पुनर्बार देबी। तेरा खोया हुआ अनुभव वापस दूंगा। हराय तो अनुभव पुनर्बार देबी। हाँ, दिस इज द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन। हाँ यह होছে फेराई देवा समय। क्या तू लेने के लिए तैयार है? कोन तुम नेबा पे प्रस्तुत अछो कि अगर तुझे लेना है तो जे तुम नेबार अछि परमेश्वर की आत्मा कहता है परमेश्वर आत्मा कहू छी तेरे झोले में जो है उसको फेंक करके खाली करके आ। तेबे तुम झुलाए जा छी फोपाड़ी के खाली करी मो बचा। अगर तू अपने झोले को फेंक के खाली करके नहीं आने से जदि तुम निज झुला को फोपाड़ी खाली कर न आसीबो मैं तुझे दे नहीं सकता। मो तुम देई परिबि नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोक माने एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ था, जड़े अंध व्यक्ति से रास्ता कर बसतिला। अधमरा व्यक्ति के समान सड़क के किनारे बैठा हुआ था। तेबे को दरमरा व्यक्ति तुले रास्ता कर बसतिला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। हमारा सामरिया उस रास्ते से आया, अमर को समीरण से मार्ग दिया आसीले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। जैसे उसने सुना कि सामरिया इस रास्ते से जा रहा है, जे प्रकार सुन लेके समीरण से मार्ग दे जाऊ वो अंधा बर्तलमाई ऊंची आवाज से चिल्लाने लगा, से अंध से बार्तमियो नाम को अंध से उच्च स्वर से चिल्लाबे हे लगे। दाऊद के संतान मेरे पर दया कर, हे दाऊद संतान मो पे हे दया दाऊद के करो। संतान मेरे पर दया हे कर। दाऊद संतान मो पे दया करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर बिलक माने यीशु ने उसको बोला इधर आ। जिस को लेठा गसो यीशु ने उसको बुलाया। जिस को डाकिले जैसे उसने इस बात को जान लिया, जेतबे से विषय को जानि नेले यीशु ने मेरे को बुलाया है, जिस को डाकी अछंती उस समय में से समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने अपना उस भिखारी का भीख लेने वाले चादर को उठा के फेंक करके वो वापस आया। से कहले तुम जो भिक्ख मागुता चादर को तुम उठा के फोपाड़ी दे बोली कहले। कोयले नहीं से फेंगी के से आसिले। ते फेंगी के से आसिले। वहां पर वो अंधा व्यक्ति फेंक करके वहां पर आया, से अंध व्यक्ति फोपाड़ी के आसिले। क्योंकि उसको मालूम है जे तको जणा अछि इफ आई गो टू जीसस, जे तुम जिसु को निकट को अगर जीबी मैं यीशु के पास जे जाऊंगा, जिसु को निकट को जीबी ही कैन रेस्टोर माय साइट, तबे से मोर चक्षु दृष्टि को फेराई वो मेरी परिबे। दृष्टि को लौटा देगा। मो दृष्टि को फेराई परिबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हाँ, हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ परमेश्वर बिलक वो माने यीशु के पास जाके खड़ा हुआ। जिसु बाकु जैन से ठिया हेले। यीशु ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? जिसु कहले मते मन मते कौन उसने करि कहा मैं परिबे। देखना चाहता से हूं। कहले मु देखिया पई चाहे। यीशु ने उसको प्रार्थना करके दिया, जिसु को प्रार्थना करके देले। यीशु ने उसको अनुग्रह करके दिया, जिसु को अनुग्रह करके देले। वो देखने लगा प्रिय से लोगों। देखियो लगले वो यीशु आज भी हमारे बीच में है, से जिसु आज मद आमार को मध्य हमें अछंती। रेस्टोरेशन करने के लिए, तेबे से पुनर्बार फेराई देबानी मते। सारे चीजों को हमें दोबारा देने के से लिए। बस समस्त विषय को पुनर्बार देबानी पहला मते। शामुएल 30 अध्याय को पढ़ने के समय में, प्रथम सामुएल 30 पर पढ़िया समय रे। फर्स्ट शामुएल चैप्टर 30 अगर आप पढ़ करके देखोगे, प्रथम सामुएल 30 पर पढ़िया समय रे। फर्स्ट शामुएल चैप्टर
30 पढ़कर देखने के समय में ପ୍ରଥମ ସମୟ 30 ପରେ ପଢିବା ସମୟରେ वो शत्रु आए और दाऊद के घर और घरानों को उठा करके लेके चले गए। ते ଶତ୍ରୁ ଆସି ଦାଉଦଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବା ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ये दाऊद अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए गया था। ଏ ଦାଉଦ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। दाऊद शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए गया था, ଦାଉଦ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। लेकिन जब उसने वापस आकर के देखा କି तो ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିକି ଆସି ଦେଖିଲେ 30 अध्याय 1 से लेकर के पढ़ने से आपको कहानी मिलेगा। ତେବେ 30 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ରୁ ନେଇକି ପଢିବା ସମୟ ଆମକୁ କାହାଣୀ ମିଳିଯିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। वो शत्रुओं को नाश करने के लिए जाने के समय ସେ में ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା उसके ସମୟରେ परिवार को आकर के शत्रु उठा करके लेके चला ତାଙ୍କ गया। ପରିବାରକୁ ଆସି ଶତ୍ରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। उसके घर को शत्रु आकर के उठा करके लेके चला ତାଙ୍କ गया। ଗୃହକୁ ଶତ୍ରୁ ଆସି ଉଠାଇ ନେଇ उनके ଚାଲିଗଲା। बीवी को उनके बच्चों को आकर के शत्रु उठा करके ତାଙ୍କ लेके ସ୍ତ୍ରୀ चला गया। ତାଙ୍କ पिଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद वापस आकर के सेना को देखने के समय में, ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦ ଫେରି ଆସି ସୈନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ सेना के साथ घर को वापस देखने के समय में सैन्य सहित फेरी आसी से जेते बेले निजर घर को निजर गांव को से जेते बेले देखिला ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଫେରି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ सब कुछ नष्ट हो चुका था। ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ओह शत्रु आकर के सब कुछ ले चुका था। ଶତ୍ରୁ ଆସି ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଇଥିଲା। प्रिय लोगों, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ सारे लोग दाऊद को कुड़कुड़ाने लगे। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ପଛ सारे लोग दाऊद ଲାଗିଲେ। के विरोध में बात करने लगे। ସମସ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। सारे लोग दाऊद के विरोध में बातें करने लगे। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। 4 वचन कहता है, 4 ପଦ କୁହେ 4 वचन कहता है, 4 ପଦ କୁହେ उन लोग इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि उनके अंदर और बल नहीं रहा। ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ରୋଦନ କଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ରୋଦନ କଲେ, ଏତେ ରୋଦନ କଲେ, ଏତେ ରୋଦନ କଲେ, ଏତେ ରୋଦନ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ବି ରହିଲା। आज इस सुबह के समय में ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ हो सकता है मेरे सुनने वालों में से कुछ लोगों की अवस्था ऐसा ही हो। ହୋଇପାରେ ମୋର ଶୁଣିଥିବା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। वो लोग रात और दिन शायद रो रहे होंगे, ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ରାତି ଦିନ ରୋଦନ କରୁଥିବେ, पुराने दिनों को स्मरण करते हुए, ପୁରାତନ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରି परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के भवन में होने वाला आनंद के बारे में स्मरण करके, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭବନରେ ହେଉଥିବା ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ अपने जवानी କରନ୍ତୁ। के दिनों में परमेश्वर के लिए करने वाली सेवा के विषय में याद करते ଏହି हुए ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିମନ୍ତେ କଥା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। शत्रु उठा करके ले गया। ଶତ୍ରୁ ଉଠାଇକି ନେଇଗଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पुराना अनुभव अभी दिखाई नहीं दे रहा ସେ है। ପୁରାତନ ଅନୁଭବ ଏବେ ଦେଖା ଦଉନାହିଁ। रात में बिछोने में रोते सोते हैं, ରାତିରେ ଆମେ ବିଛଣା ରୋଦନ କରିକି दिन ଶୋଉଛୁ, में उठ करके रोते रहते हैं। ଦିନରେ ଆମେ ଉଠିକି ରୋଦନ କରୁଛୁ। ऐसे रोने वाले सेवक और विश्वासी ଏ ପ୍ରକାର ରୋଦନ କରୁଥିବା ସେବକ जो अपने ଅବିଶ୍ୱାସୀ पुराने अनुभव को दोबारा प्राप्त करना चाहता है, ଯେ କି ନିଜ ପୁରାତନ ଅନୁଭବକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, दाऊद के समान रोते रोते जिनका बल चला गया ସେ है। ଦାଉଦଙ୍କୁ ତୁଲ୍ୟ ରୋଦନ କରି କରି ଯାହାର ବଳ ପଳାଇଲା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 6 वचन में लिखा हुआ है, ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି सारे उसकी सेना उसके विरोध में बातें किया, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ। एक भी उसके साथ उसको मदद करने के लिए नहीं। କେହି ଜଣେ ମୋ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। हाँ हाँ, उसको पत्रवा करने के लिए उसके अपने साथ में रहने वाले उसको मारने के लिए बैठे हुए हैं। ହଁ ତାଙ୍କୁ पथराघात କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି उसके साथ ବସିଛନ୍ତି, सेवा करने वाले उसको पत्रवा करने के लिए बैठे हुए हैं। ତାଙ୍କ ସହ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ପଥର ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। जिसको उसने अपना परिवार माना है वो उसको पत्थर मारने के लिए तैयार ତେବେ है। ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପଥରାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। उसको दुख देने के लिए तैयार है, लेकिन शांति देने के लिए कोई नहीं। ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। इन वर्स 6 द लास्ट लाइन लिखा हुआ है। ତେବେ 6 ପଦରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। इन 6th वर्स द लास्ट लाइन लिखा हुआ है। 6 ପଦରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଏ ପ୍ରକାର और ଲେଖାଯାଇଛି। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक लोग अपने आप को उस जगह में दाऊद के नाम को रख करके आप लोग अपने बाइबल को पढ़िए, ତେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ସେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ନାମ ଯାକ ନିଜ ନାମ ଲେଖିକି ପଢନ୍ତୁ। और आप हर एक लोग अपने अपने जगह में वहां पर लिखा हुआ लास्ट लाइन कि डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड, आप डेविड के जगह में अपना नाम लेकर के उच्च आवाज में आप पढ़िए। ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଛି ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ସବଳ କଲେ, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ନାମ ନେଇକି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उस नाम लेकर के पढ़ करके ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସେ ନାମ ନେଇକି ପଢିକି अपने आप को परमेश्वर में बलवंत करे। ନିଜ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରରେ ବଳବନ୍ତ କରନ୍ତୁ। अगर तू ऐसा करता है, ଯଦି ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଅଛ, ओनली वन रीजन तू ये करता है, କେବଳ ଗୋଟେ କାରଣ ସକାଶେ ତୁମେ କରୁଅଛ, वो जो रीजन जो तेरे अंदर जो दाऊद के अंदर है, ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ କାରଣ ଯାକ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦାଉଦଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, तेरे परिवार में किसी के अंदर ना होगा, ତୋ ପରିବାରରେ କାହା ଭିତରେ ନଥିବ, तेरे विश्वास भवन में किसी के अंदर ना ତୋ होगा, ବିଶ୍ୱାସ ଭବନରେ କାହା ଭିତରେ ନଥିବ, तेरे कलीसिया में ना होगा, ତୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହା ଭିତରେ तेरे ନଥିବ, संगीत सेवकों के अंदर ना होगा। ତୁମ ସଙ୍ଗୀତ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ। इसके लिए लास्ट लाइन ओनली डेविड ने किया और किसी ने नहीं किया। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଯୋଉ
जो लाइन है, जो धाड़ी है. ସେ ଶେଷ ଧାଡ଼ି ଯୋଡ଼େ କେବଳ ଦାଉଦ କଲେ, ଅନ୍ୟ କେହି କଲେ ନାହିଁ। And what is the specialty in David? ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଯୋଉ ବିଶେଷତା କଣ ଅଛି, उसके अंदर की विशेषता क्या है? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷତା କଣ ଅଛି? सब कुछ लूट जाने से भी, ତେବେ ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ଗଲେ ମଧ୍ୟ, सब कुछ नष्ट हो जाने से ସବୁ भी, କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, he still believed in God. ତଥାପି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ उसने କରୁଛନ୍ତି, परमेश्वर को विश्वास ସେ किया. ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। And the person who believe in God, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, जो व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करता है, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରେ, he will encourage himself. वो अपने आप को बलवंत करता है, उत्साहित करता ସେ है. ନିଜ ନିଜକୁ ବଳବନ୍ତ ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। और जो व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास नहीं करता, ତେବେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, जिनको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, तो ये सोचते कि परमेश्वर का प्रेम फीका पड़ गया, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଫିକା ପଡିଗଲାଣି, परमेश्वर के अंदर और शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, वो गिरने के टाइम में, ସେମାନେ ପଡିବା ସମୟରେ, वो पड़े रहने के टाइम में, ସେମାନେ ପଡି ରହିବା वो ସମୟରେ, बीमारी के टाइम में, ରୋଗ ସମୟରେ, पीछे हटने के टाइम में, ପଛଘୁଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା निराश ସମୟରେ, में और भी निराश हो जाते हैं. ଦେଖ ସେମାନେ ନିରାଶରେ ଆଉ ନିରାଶ वो लोग ହେଇଯାନ୍ତି, वापस आने की सोचते नहीं ସେ है, ଫେରିକି ସେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, वो उठने की कोशिश करते नहीं ସେ है, ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା वो କରନ୍ତି प्रभु ନାହିଁ, की ओर सिर उठाते नहीं है. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ମସ୍ତକ ଉଠାନ୍ତି लेकिन ନାହିଁ। बाइबल गवाह है, ବାଇବେଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, इतिहास गवाह है. ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ऐसे परिस्थिति में जितने लोगों ने प्रभु की ओर देखा, ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ वो ଦେଖିଲେ, लोग कभी भी निराश नहीं हुआ. ସେମାନେ କେବେ ନିରାଶ ହେଲେ ନାହିଁ। अब्राहम ने परमेश्वर की ओर देखा, ନିଜ ହସ୍ତରେ अब्राहम ने परमेश्वर की ओर देखा, ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିଲେ, परमेश्वर ने उसको एनकरेज किया. ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସବଳ କଲେ। अब्राहम के जीवन में दुख का एक समय आया था, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ସମୟ बट ଆସିଲା, गॉड उसको एनकरेज करता है. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, एंड अब्राहम अपने आप को एनकरेज करता है. ଏବଂ ଅବ୍ରାହମ ନିଜ ନିଜକୁ इसहाक ଉନ୍ନତ के जीवन କରନ୍ତି। में वो अवस्था आया था. ତେବେ इसहाक के जीवन में ଇସାକ ଜୀବନ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, इसहाक ने प्रभु के ऊपर भरोसा किया. ଇସାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ, परमेश्वर ने अपना काम उसके जीवन में दिखाया. ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଇଲେ। याकूब के जीवन में वो अनुभव आया था. ଯାକବଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁଭବ ଆସିଥିଲା, डर के सहमा हुआ बैठा हुआ रहा, ସେ ଭୟ ସହିତ କମ୍ପସ लेकिन ବସିଛନ୍ତି, उसने परमेश्वर को विश्वास करके प्रार्थना किया. ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, परमेश्वर ने उसको एनकरेज किया. ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई. ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। दाऊद के जीवन में यह अनुभव आया. ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁଭବ ଆସିଲା, उसने अपने आप को एनकरेज किया. ସେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। शिमशोन ने अपने प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, ଶମଶୋନ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ अपने କରିଦେଇଥିଲେ, दोनों आंखों को गवा बैठा. ଯେ ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଥିଲେ, उसके दोनों दर्शन, आंख का दर्शन चला गया, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକ୍ଷୁ उसका ଦର୍ଶନ ପଳାଇଥିଲା, शारीरिक बल नष्ट हो गया, ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, लेकिन उसका विश्वास नष्ट नहीं हुआ. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ वो ହେଲା ନାହିଁ। प्रार्थना करता रहा, ସେ ଯୋଉ ସେ ତାର ପକ୍ଷକୁ वो प्रार्थना करता रहा. ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई. ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ और ହେଉ। एक दिन उसकी प्रार्थना सुन लिया ଗୋଟେ गया. ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଗଲା, परमेश्वर ने उसका बल वापस कर दिया. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। बाइबल गवाह है, ବାଇବେଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, इतिहास गवाह है. ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, खोए हुआ चीज वापस मिल सकता है ହରାଇଥିବା ବିଷୟ ଫେରି ପାଇପାରିବେ only when you encourage yourself in the Lord. ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସବଳ କରିବ, जब तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଭରସା ରଖି, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए, ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି, तू जब अकेला होने से भी प्रार्थना करेगा, समर्पण करेगा, एनकरेज करेगा, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ନିଜକୁ ସବଳ କରିବ, ନିଜକୁ ତୁମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। तो गिरा हुआ होने से भी ତୁମେ ପତିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ परमेश्वर उठाएगा, ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାଇବେ, तू मरा हुआ होने से भी ମରିଯାଇଥିଲେ परमेश्वर ମଧ୍ୟ तुझे जिलाएगा, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଜୀବିତ କରିବେ, खोया हुआ होने से भी ତୁମେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ परमेश्वर तुझे ढूंढ निकालेगा, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବାହାରକୁ तू ବାହାର नष्ट କରିବେ, होने से भी ଯଦି ତୁମେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ तुझे परमेश्वर वापस लेकर आएगा. ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ଫେରାଇକି ନେଇକି ଆସିବେ। And that is the power of God, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ and that is ସାମର୍ଥ୍ୟ, the greatness of God. ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ, वो परमेश्वर की बड़प्पन है. ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୃହତ ଅବସ୍ଥା हाँ, ଅଟେ, वो ये परमेश्वर का बड़ा काम. ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡାପା ଅଟେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, in 1 Samuel chapter 29 ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 29 ପର୍ବ verse 8 में लिखा हुआ है, ତାର 8 ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି, जिसने अपने आप को बलवंत किया, ଯେ ନିଜକୁ ବଳବନ୍ତ କଲେ, the person जिसने अपने आप को बलवंत किया, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ବଳବାନ କଲେ, वो डेविड, ସେ ଦାଉଦ, वो डेविड, ସେ ଦାଉଦ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, सब कुछ जो खोया था रिकवर किया. ସବୁ କିଛି ଯାକେ ହରାଇଥିଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ପାଇଲେ, जो कुछ उसने खोया था सब कुछ वापस लेकर आया. ଯାହାକେ ସେ ହରାଇଥିଲେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନେଇକି आज ଆସିଲେ। इस सुबह के वक्त में आपके लिए यह संदेश, ଆଜି ସକାଳ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ସମ୍ବାଦ, इस सुबह के समय में आपके लिए ଏ संदेश, ସକାଳ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ तो कोई भी क्यों ना हो, କେହି ଯେ କେହି ହୋନା तो କାହିଁକି, कहीं भी क्यों ना हो,
ଯେ କି हो ना कहीं हाँ, की तू कहीं भी क्यों ना हो, कोठी थाओ ना कहीं की और तू कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें जे की हो ना कहीं तू की जैसा भी क्यों ना हो, तुम्हें जिमिति भी हो ना कहीं की अगर तू दाऊद के समान अपने आप को बलवंत करेगा, जो तुम्हें दाऊदଙ୍କୁ तुल्य जो बलवंत करिवो एक और बार यीशु तुझे दुल्हन बनाएगा, आउ तो जिस तुमको कन्या करिवे एक और बार यीशु तुझे अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। आउ तो जिस तुमको तुम राज्य निमित्त प्रस्तुत विश्वास करिवे करने वाले आंखों को बंद करके घुटने में बैठे, विश्वास कर लोग चुकी बंद के अंठरे और भी बसंतु कई अनुभव है परमेश्वर की मर्जी होने से, बाकी अगले हफ्ते देखेंगे। आरो अनेक अनुभव अछि परमेश्वर की इच्छा ले पर्व सप्ताह में ध्यान करिबा परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रो गौरव हो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर बिलुक माने हम अपने आप को एनकरेज करने से, आमे जो निज निज को उत्साहित करिबा अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समर्पण करने निज से, निज को परमेश्वर समर्पण कले परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से, परमेश्वर को भरोसा रखिले वो विश्वासियों के परमेश्वर हमें लौटा ले आएगा। से विश्वास जो परमेश्वर हमके फेरे पे आज आसे इस सुबह के वक्त में मैं सबको संदेश नहीं दे रहा, आज सकाल समय में आप समस्त को संवाद हो नहीं मैं सबके लिए ये संदेश नहीं बोल रहा हूँ, तो निमित्त में संवाद को नहीं लेकिन मैं उनको बोलता हूँ किसे मन को होछि जो लोग परमेश्वर के ऊपर अब भी विश्वास और अब भी भरोसा करते छे हैं, माने जो माने कि परमेश्वर पे एबे मते विश्वास भरोसा करो छंती उन लोगों में कहता हूँ, से मन को मुको होछि अगर तू विश्वास और भरोसा करता है जो तो तुम विश्वास भरोसा करो छ तेरे साथ रहने वाले सेवक लोग, तेरे साथ रहने वाले विश्वासी लोग, तेरे साथ रहने वाले तेरे परिवार के लोग, तेरे साथ रहने वाले तेरे दोस्त लोग शायद तुझे सपोर्ट ना करें, तुम सत्य विश्वासी तुम सत्य सेवक तुम सत्य परिवार वर्ग तुम सत्य तुम सांग होइबा तुमको सपोर्ट न करंती बट यू बिलीव एंड ट्रस्ट इन गॉड। किंतु तुम्हें परमेश्वर को जिसु को भरोसा करो छ अपने आप को समर्पण कर, निज को समर्पण करो आंखों को बंद करके घुटने में बैठ। चक्षु बंद कर अंठरे बसो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ए पूर्व के आगु बढ़े तो 1 मिनट के लिए मैं चुप होना चाहूंगा, गोटे मिनिट में चुप हेबे चाहिबे और जब मैं चुप हूं यदि मैं चुप हेबी तब आप अपना मुंह को खोलिए। सेतबे आपण जो मुख खोलंतु हर एक लोग जो आज इस सुबह के वक्त में प्रति लोक जे कि आज सकाळ समय रे परमेश्वर के इस बड़े काम को अपने पर्सनल लाइफ में देखना चाहते हैं, ते परमेश्वर को महत्व करके जो निज जीवन देखे पे चाहती सच बिलीवर्स, सेवक हो या विश्वासी हो, तेबे सब जो मुझसे को सेवक है को विश्वास होंतु अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु तेरे को अब भी उठाएगा, अब भी जिलाएगा, अब भी बनाएगा, अब भी संवारेगा और अब भी तुझे तेरे राज्य में लेकर के जाएगा, जो तुम विश्वास करो कि हां परमेश्वर मते एबे भी संभाळिबे एबे मते चलाइबे एबे मते राज्य नेकी जिबे, अगर ऐसा आग्रह करने वाला यहाँ पर कोई भी विश्वासी है तो जदि एपे आग्रह करे के मते विश्वास अछि तेबे विश्वासी बोलने का मतलब इज नॉट अबाउट द बिलीवर्स बट बिलीवर एंड वर्कर दोस हु बिलीव एंड ट्रस्ट इन गॉड। ते विश्वासी कहले केवल विश्वासी मान को नुए कि सेवक मान में जो मैं परमेश्वर में विश्वास कर भरोसा करो खोए हुआ उत्साह को, जीवन को अगर तू वापस चाहता है, जो हराए तेबा अवस्था जते फेरे पे चाह जहां कहीं भी आप बैठे हो आंखों को बंद करके घुटने में बैठेंगे। जो उठे मत अपन बसुन चक्की बंद के अंठे बसुन लॉर्ड पहले के दिनों में वो अनुभव जो था आज मेरे अंदर वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। ते प्रभु पूर्व दिन मान के मुझे अनुभव था आज मुझे उत्साह देखा दो नहीं प्रभु मुझे पहले के समान एक रिवाइवल चाहिए, प्रभु ते पूर्व परि गोटे गोटे उद्दीपना दरकार मुझे पहले के समान एक संजीवन चाहिए, पूर्व परि गोटे संजीवन मुझे दरकार पहले के समान एक उत्साह चाहिए, पूर्व परि गोटे उत्साह मुझे दरकार पहले के समान एक उत्तेजना चाहिए, पूर्व परि उत्तेजना दरकार प्रभु मुझे पहले के समान एक प्रतिष्ठा चाहिए, प्रभु ते पूर्व परि गोटे प्रतिष्ठा दरकार प्रभु मैं पहले के समान एक आग की ज्वाला बनना चाहता प्रभु हूं। ते पूर्व परि गोटे अग्नि ज्वालाया पे चाहे उन लोग हाथों को बंद करके घुटने में बैठे। समय चक्की बंद के अंठे बसुन यस परमेश्वर के प्रिय लोगों, हां परमेश्वर को परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर आपण को होउछंती परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर आपण को और होउछंती परमेश्वर आपसे ही कह रहा है, सेही परमेश्वर आपण को ही fear कहउछंती not O land, तेबे हे देश भय कर नहीं fear not O land, हे देश तुम्हें भय कर be नहीं glad and rejoice, से तुम्हें आनंद उल्लसित हो for the Lord will do great things। यदि परमेश्वर तुम निमित्त बहुत कार्य हे करियो देश के लोग तू आनंदित और मग्न हो जा, हे देश तुम्हें आनंदित उल्लसित हो मत डर कि तुझे कोई छोड़ दिया है या तूने नष्ट कर दिया तुम्हें है। भय कर नहीं कि तुमके परित्याग करिछि तुम्हें नष्ट होइयो छ बोली देख मैं तेरे लिए बड़ा काम करने जा रहा हूं, देखो मोती मन निमित्त बहुत कार्य करे तेरा जाउछि खोए हुआ अवस्था को मैं लौटाने जा रहा तो हूं, हराइते अवस्था को फेराबे जाउछि लेकिन एक ही एक शर्त है, किंतु गोटे शर्त अछि दाऊद के समान तू मेरे ऊपर भरोसा रखना। दाऊद को तुले तो मो पे भरोसा रखिबार तुझे अछि बोलने वाले, तुझे पत्थर मारने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तुम कहउतिबा तुमको पत्थर मारते अनेक लोग थिबे अनेक परिवार के लोग होंगे, अनेक परिवार लोग समाज के लोग होंगे, समाज लोग थिबे बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े लोग थिबे बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े लोग थिबे सेवक होंगे, विश्वासी होंगे, संगी साथी होंगे। सेवक ते विश्वास थिबे संग साथी मान थिबे उनकी बात की ओर कान मत लगा, से मान काडू कोन डर नहीं उनकी ओर कान मत लगा, से मान कर कान लगाओ नहीं मेरी ओर देख के विश्वास कर। मोर को देखि विश्वास करो अगर तू चाहता है आंखों को बंद करके घुटने में बैठ, जो तुम्हें चाहो चक्की बंद कांठरे बसो 1 मिनट के लिए मुंह बंद करने जा रहा हूं। गोटे मुंह बिन पे मुंह बंद करबे जाउछि परमेश्वर के प्रिय लोग को उस 1 मिनट में आप प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के से गोटे मिनिट अपन प्रार्थना करिबार दाऊद ने अछि अपने आप को एनकरेज
डिस्करेज किया, दाऊद ନିଜକୁ ଅସବଳ କଲେ। उसी प्रकार आप भी मुंह खोल के प्रार्थना करना शुरू ସେମିତି करें। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୁଖ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା आगे करने वाला କରନ୍ତୁ। धीरे से प्रार्थना करने से नहीं होगा। ଆଗକାଳ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। मुंह खोल करके प्रभु की ओर देख करके चिल्लाए। ମୁହଁ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖି ଚିଲ୍ଲାନ୍ତୁ। जिस प्रकार पतरस ने यीशु को देख करके कहा, ଯେ ପ୍ରକାର ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, हे प्रभु, ହେ ପ୍ରଭୁ, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी प्रभु को देख करके पुकारें, परमेश्वर ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଡାକିବା, हे प्रभु एक संजीवन दे दे, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଞ୍ଜୀବନ ଦିଅ, हे प्रभु एक रिवाइवल दे दे, ହେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦିଅ, हे प्रभु एक जीवन दे दे, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦିଅ, हे प्रभु एक अनुग्रह दे दे, ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, एक अभिषेक दे दे, ଅଭିଷେକ ଦିଅ। शतुरा कराबना विकराबा कतुरे। हालेलुया। शतुरा कतुरा बकरा बकरा तुरा। हमें शतुरा कतुरा कराना। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, जीसस, आमीन। प्रिय लोगों, वो आपका परमेश्वर है, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। बगल वाले का नहीं है, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, आपका परमेश्वर है। ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। इसके लिए बगल वाला आपको शायद एनकरेज नहीं कर रहा है। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବଳ Your କରୁନାହିଁ, God, आपका परमेश्वर ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର आपको ଅଟନ୍ତି, एनकरेज कर रहा है। ଆପଣଙ୍କୁ ସବଳ କରୁଛନ୍ତି। अरे कोई कुछ बोले, कितना भी बोलने से କେହି भी, କିଛି ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ तेरा परमेश्वर तुझे बोल रहा है, ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, जो प्रेम से मैंने तुझे पहले प्रेम किया है, ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦରେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲି, आज भी मैं वही प्रेम से तुझे प्रेम करता हूँ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। मेरे पर विश्वास कर, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, मेरे पर विश्वास कर, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ କର, मेरे पर भरोसा ମୋ रख, ଭରସା ରଖ, मेरे पर भरोसा ମୋ रख, ଭରସା ରଖ, मेरे पास लौटा। ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। शंतला वाले का तुरे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। शंतला वाले का तुरे। हालेलुया, आमीन, आमीन। शंतला वाले का तुरे बंखलानिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। शाबाबा का तुरा महातुरे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय लोगों, आज आपने गवाही में सुना, ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। आज एक भाई ने कल रात को एक दर्शन देखा। ଆଜି ଜଣେ ଭାଇ କାଲି ରାତି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ। कल रात को प्रार्थना करने के समय में କାଲି ରାତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ एक दर्शन को उसने देखा। ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖିଲେ। कोई एक विश्वासी है କେହି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ जो ଅଛନ୍ତି, वापस आना चाहता ଯିଏ है, ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, लेकिन उसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा। ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବୁଝା आज ପଡୁନାହିଁ। इस सुबह के वक्त में वो पता नहीं कौन है, लेकिन परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। ସକାଳ ସମୟ ଜଣେ ସେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ଅଛି। परमेश्वर बोल रहा है, तुझे रास्ता दिखाने के लिए मैं ज्योति बन करके तेरे आगे आगे जा रहा हूँ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛି ମୁଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଅଛି। तू अपने आप को समर्पण कर, ତୁମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे सेनाओं का यहोवा होकर के जा रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ଆଗେ ଆଗେ ଯୋଦ୍ଧାଇ वो ଯାଉଅଛନ୍ତି। तेरे युद्ध लड़ेगा, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ वो ଲଢିବେ, तुझे जयवंत करेगा। ଜୟବନ୍ତ କରିବେ। हालेलुया, हरबक्का तुरे। आमीन, जीसस। शंतला वाला का तुरे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रभु कहता है ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, मेरा धर्मी 7 बार गिरने से भी, ମୋର ଧର୍ମୀ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ मेरा ମଧ୍ୟ, धर्मी 7 बार गिरने से भी, ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, जिसको मैंने धर्मी बनाया ଯାହାକୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ मैं କରିଛି उसको उठाऊंगा। ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଇବି। ए, यीशु के लहू से धर्मी बने हुए लोगों, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନୁମତ ଲୋକମାନେ उठ अपना बल धारण कर, ସେ ବଳ ଧାରଣ କର, उठ अपना बल धारण कर, ଉଠକୁ ବଳ ଧାରଣ କର, अपना बल धारण कर। ଉଠକୁ ବଳ ଧାରଣ କର। शतरे वाले का थुरक करा भाव लबक्का तुरे। आमीन, हालेलुया, आमीन। शतरे वाले का तेरे बंकरे वाले का तेरे बंकराना। यीशुए, यीशुए, हालेलुया, आमीन। आगे बढ़ो फौज के समान,
उद्धारक यीशु के प्रिय नौजवान, सुसमाचार का बजाते डंका, तेजी से आगे को बढ़ते चलो, हो आगे बढ़ो फौज के समान। उद्धारक यीशु के प्रिय नौजवान, सुसमाचार का बजा के डंका, तेजी से आगे को बढ़ते चलो, हो आगे बढ़ो फौज के समान। उद्धारक यीशु के प्रिय नौजवान, सुसमाचार का बजा के डंका, तेजी से आगे को बढ़ते चलो। आमीन। आगे बढ़ो, बढ़ो फौज के समान। उद्धारक यीशु के प्रिय नौजवान, सुसमाचार का बजा के डंका, हमें शदर बलेगा तुरे, खरे बनेगा तुरे, हमें शदर बलेगा तुरे, बगरे बंखरे बनेगा तुरे, बगरा। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। हे यीशु के शूरवीर लोगों, हे ଯୀଶୁଙ୍କର ବଳବାନ ଲୋକମାନେ, उसके आत्मा का अभिषेक पाए हुए पीछे लोग, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବା ବିଷୟ ଲୋକମାନେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप पीछे नहीं रहना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱର ବେଗା ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर तुझे उठा रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି। जा, जा अपने पाली को संभाल ले। ଯାଅ ନିଜ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳ। तू युद्ध की भूमि में है। ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅଛ। खड़े रहने के लिए, पीछे रहने के लिए नहीं बुलाया है। ପଛକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। जा, आगे जा और अपने पाली को संभाल ले। ଯାଅ ଆଗେ ଯାଅ ନିଜ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳ। परमेश्वर तुझे योद्धा बना रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। परमेश्वर तुझे योद्धा बना रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ तू କରୁଛନ୍ତି। आगे बढ़, ଆଗେ ବଢ, आगे बढ़, ଆଗକୁ ବଢ। संदर बलेगा थुरा, करा बलेगा थुरा, हमें जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हमें थुरे बलेगा तेरे बंखरे बलेगा तेरे अंखरानिया। हालेलुया जीसस। शबक तेरे बलेगा थुरा, करा ना बख तुरे, हमें हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। शंदरे बलेगा तेरे बगरे बलेगा तेरे बगरे बलेगा तुरा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। हे दाऊद, हे दाऊद, हे दाऊद, हे दाऊद, तेरे अंदर रहने वाले अभिषेक के ऊपर तू भरोसा रखना। तुम ऊपर तो अभिषेक को भरोसा रखो। तेरे अंदर का अभिषेक गोलियात को नीचे गिराएगा। तुम तो अभिषेक गोलियत को तले पकाइबो। तेरे अंदर रहने वाला अभिषेक गोलियात को नीचे गिराएगा। तो अभिषेक गोलियत को तले पकाई देबो। हे जरुब्बाबेल, हे जिरुबाबेल, हे जरुब्बाबेल, हे जिरुबाबेल, तेरे ऊपर रहने वाला अनुग्रह के ऊपर तू भरोसा रखना। तुम पे तो अनुग्रह पे तुम भरोसा रखो। ये पहाड़ तेरे सामने समभूमि बन जाएगा। ये पहाड़ तुम सबके समतल ये है। पहाड़ तेरे सामने समभूमि बन जाएगा। पहाड़ तुम सबके समतल है। हालेलुया। शतरबका तुरे, शतुरा करबका तुराना। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशुवे शिंदरी विधि के तेरा बलेगा तेरा बंखरे बलेगा तेरे। हालेलुया। पवित्र पिताजी, इतने समय के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशुवे पवित्र सभा तूने बोझ उठाया, तूने आशीर्वाद किया, धन्यवाद करते हैं। शुरू से अंत तक आत्मा अभिषेक के साथ शुरू करने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। आत्मा की परिपूर्णता हमारे बीच में दिखाई देने के लिए परमेश्वर तूने सहायता किया। महिमा में तेरी आराधना करने के लिए मदद किया, धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद। सेवा की हर एक भाग तूने बोझ उठाया, तूने आशीर्वाद किया। हम मगन आनंदित होने के लिए परमेश्वर तूने सहायता किया, धन्यवाद करते। पहली बारिश, पिछली बारिश, अंतिम बारिश उंडेलते हुए हमारा जीवन जिलाए जाने के लिए परमेश्वर इस सुबह को अगर तूने सहायता किया, हम नम्र करते हुए तेरे हाथों में समर्पण करते। परमेश्वर धन्यवाद। तेरी दास की मुंह के द्वारा तो प्रभु सुबह के वक्त तेरी वचनों के द्वारा परमेश्वर हम जीवन पाने के लिए परमेश्वर तूने मदद किया, धन्यवाद करते। जो जो वचन स्वर्गीय सिंहासन से तूने अभिषेक करके दिया है, ताकि इन दिनों में प्रभु हमारा जीवन में सारे जरूरतों को तेरी बहुमूल्य वचनों के द्वारा तूने प्रकट करके दिया, धन्यवाद करते हैं। उस वचन को हम सुने, उसी के अनुसार प्रभु जी परमेश्वर हमारा जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए हम क्या करना करके प्रभु को वचनों के द्वारा बीते हुए हफ्ता, इस हफ्ता में तो हमसे बातें की, धन्यवाद करते। गए हफ्ता में हम देखा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने के लिए
4 तरीका अनुभव बीते हुए हफ्ते में देखा। आज का दिन कितने बहुमूल्य अनुभवों को परमेश्वर तूने प्रकट करके दिया। धन्यवाद करते इस पहले बारिश के लिए, अंतिम बारिश के लिए। इन दिनों में हम बाढ़ जो ना उसके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा करके तू हमसे बातें किया। नम्र करते हुए, समर्पण करते, पहले गेहूं का दाना के बारे में तू बातें किया। धन्यवाद करते इस गेहूं का दाना परमेश्वर हमारा जीवन में क्या दिखाते, वो अन्न बलि को दिखाते। यीशु स्वर्ग से उतर के आया, यीशु को दिखाते करके तू बातें किया। यदि हमारा जीवन में ये गेहूं दाना के अनुभव, अन्न बलि चढ़ाने के अनुभव हमारा जीवन में रहने से तू बड़े बड़े काम करेगा। एक व्यक्ति परमेश्वर को सृष्टि करता हुआ के अपना जीवन में उद्धार करता हुआ के स्वीकार करना करके प्रभु का बहुमूल्य वचनों के द्वारा परमेश्वर तो हमसे बातें किया। धन्यवाद करते और हमारा जीवन में तो शुद्धिकरण को चाहते। प्रभु जी गिदियोन के बारे में तो हमसे बातें किया। गिदियोन ने गेहूं को दाखरस गुंड में रखे, उसने प्रभु जी धन्यवाद करने के समय परमेश्वर उससे बातें किया करके हम देखते। गिदियोन परमेश्वर से कहा, परमेश्वर हमारा साथ होने से ये क्यों सब होता। कारण प्रभु मिदियान के हाथों में इस्राएल लोगों को परमेश्वर समर्पण किया था। परमेश्वर गिदियोन को देके कहा, इस बल के साथ तू जा करके, इस बल वो परमेश्वर की वचन के रेवलेशन है, प्रकाशन है करके इसके साथ तू जा, सूरवीर सुरमा करके तू बातें किया। यदि परमेश्वर हमारा जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए, परमेश्वर हमारा साथ रहने के लिए, हम परमेश्वर की मर्जी पूर्ण रीति से हम करना करके तू बातें किया। यदि परमेश्वर हमारा साथ रहने से हमारा विरोधी कौन हो सकते हैं। हम पूर्ण रीति से प्रभु हमसे बातें किया। धन्यवाद करते और कितनी आशीषों के बारे में तो हमसे बातें किया। परमेश्वर दाखरस के बारे में, दाख मधु के बारे में बातें किया। दाख मधु हमारा वेदना को दूर करता, दाखरस हमारा मन को आनंद करता, तेल अनुग्रह को दिखाते। यदि ये अनुभव हमारा जीवन में रहने से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं करके तो हमसे बातें किया। आखिरी में हम देखा कितनी वचनों के द्वारा तो बातें किया परमेश्वर। अरे एक बातों को मन में रखते हुए जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर इस आशीर्वादों को पाने के लिए परमेश्वर तू मदद करने के लिए तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद। इन दिनों में कितनी बातें हम खो गए वो सब लौटा दूंगा करके परमेश्वर ने बातें किया। इन दिनों में कितनी पिछले हुए दिनों में हमारा जीवन में आत्मिक अर्सों को परमेश्वर हमारा अमरता को, प्रभु को उपस्थिति को, प्रभु को समानता को, कितनी अनुभव को हम नष्ट कर दिए वो सब लौटाएंगे। ये प्रभु जी ये अंतिम बारिश के द्वारा परमेश्वर सारे आशीषों को लौटाएगा करके परमेश्वर हमसे बातें किया। हम समर्पण करते, जो जो बातें पिछले दिनों में हम खो दिए वो सब वापस पाके हुए हमारे आत्मिक जीवन में आगे को बढ़ने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए दावीद राजा के बारे में तो हमसे बातें किया। जब उसने संकट में पड़ा उसको सब लूटा गया, सब नष्ट हो गया। उसी समय बल जाने तक दावीद ने रोया करके हम देखते हैं। परमेश्वर ये अवस्था में कितनी लोग तेरे सामने दिखाई देते हम नहीं जानते। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी धन्यवाद। दावीद के बारे में देखते हैं, साथ में रहने वाले सैनिक लोग प्रभु जी उसको पत्थर मारने प्रभु तैयार हो गया करके हम देखते हैं। फिर भी परमेश्वर धन्यवाद, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर में यह बांधा। ये अवस्था में रहने वाला व्यक्ति प्रभु जी उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए प्रभु में यह बांधते हुए जो खो दिया दावीद वापस पाया। हम भी पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तेरे हाथों में समर्पण करते। इसलिए जरुब्बाबेल को कहा, ये जरुब्बाबेल तेरे सामने ये बड़ा पहाड़ समभूमि हो जाएगा करके परमेश्वर ने बातें किया। ये सब हमारा जीवन में प्रभु ने दिए प्रतिज्ञा के द्वारा। परमेश्वर हमारा भरोसा प्रभु को ऊपर रखने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको उत्साह किया। ये आशीर्वादों के साथ
जो जो को दिए सब समर्पण करते हुए वापस पाते हुए हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद, हमें अंतिम बारिश पाते हुए प्रभु जी हम आगे बढ़ने के लिए हम सबको मदद कर। तेरे लोगों को तूने आशीर्वाद किया प्रभु, तूने अभिषेक किया प्रभु जी धन्यवाद, वचन की भरपूरी से तूने भर दिया, इसलिए वचन ने कहा मेरा कल्याण में दान से भरूंगा, परमेश्वर के वचन से भर दिया। हम धन्यवाद करते हुए तेरे हाथों में समर्पण करते। और कितनी बात है परमेश्वर, परमेश्वर हम भूल गए, परमेश्वर तू क्षमा कर, और एक वचन को याद करते हुए उसी के अनुसार जीवन बिताते हुए सूरवीर सुरमा के समान आगे जाने के लिए हम सबको मदद कर। तेरे हाथों में नम्र करते हुए समर्पण करते, ये छोटी विनती इस मसीह का नाम से मांगते, ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।